Anybody? कोई भी? Anybody? Raise your hand, please. चलिए, पुरुषोत्तम सर, start. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. सर मैंने मेडिकल क्लास से बहुत कुछ सीखा है, उसमें से 5 यही शेयर कर पा रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल। पहला तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। हेलो सर। हाँ जी 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 सर, सुनाई आवाज दे रहा आ रही है सर? जी 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 जी, आ रही बोलिए। पहले क्या है सर, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। ओके। और मेडिकल क्लास से मैं अपनी और दूसरा क्या है, मेडिटेशन से मैंने अपने जो सेल्फ एनकरेजमेंट, जो पहले आप बताए थे सेल्फ एनकरेजमेंट, उसके लिए मेडिटेशन मस्ट और उसके लिए बहुत जरूरी है, वो मैं सीख रहा हूँ मेडिटेशन करना। और तीसरा अपने ड्रीम के लिए विजुअलाइजेशन करना और सीख रहा हूँ, मेडिकल क्लास से ही सीख रहा हूँ। और चौथा जो है सर, वो है लाइफ जो स्किल है सर, लाइफ स्किल जो डेवलप करने वास्ते जो होता है कि लाइफ स्किल डेवलप अगर हो जाता है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और पांचवा ये सर, पावर ऑफ अफर्मेशन। पावर ऑफ अफर्मेशन जो मेडिटेशन के बाद जो पावर ऑफ अफर्मेशन जो आपको सिखाया कि आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल सॉन्ग, यस आई कैन डू इट। yes सो थैंक यू। good, very good. चलिए, good. Next, Richa ma'am. Richa. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. And first of all, thank you so much. Yes, and congratulations once again for your qualification. Yes, sir. Thank you, very thank you. And मैं 2 या 3 days इस क्लास में ज्वाइन हुई हूँ होने के लिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा सर, मतलब मॉर्निंग मेडिकल क्लास मतलब वंडरफुल क्लास एंड अमेजिंग। अपने बारे में मतलब जो सर बोले हैं वो सही बात बोले। अपने बारे में सोचने का जो मेडिटेशन करने से अपने बारे में सोचोगे, कैसे करना है, क्या करना है इसके बारे में। और आप जो आंख बंद करके मेडिटेशन करवा तो ऐसा लगता है कि मतलब सही में वो चीज में हम पहुंच गए अभी तुरंत, ऐसा लगता है। और बहुत ऐसे एक्सरसाइज तो लाइफ में बहुत ही जरूरी है, उसको सभी को करना चाहिए। और जैसे एक तो मॉर्निंग मेडिकल क्लास करने, एक तो जल्दी उठने की हैबिट होगी। आप जल्दी उठोगे तो सब काम जल्दी होगा। एक दिन अगर लेट से उठोगे तो सब काम बिगड़ जाता है सर। तो ये तो एक अच्छी आदत है। और जैसे उस दिन मेरा एग्जाम था तो आप क्लास ज्वाइन करके गई थी, इतनी कॉन्फिडेंस। और बेशक मतलब मेरा सिलेक्शन हो या मत हो इस साल, बट मतलब इतनी कॉन्फिडेंस, मतलब अभी मेरा स्टार्टिंग है तो भी से मतलब मेरा 40-45 मतलब क्वेश्चन सही निकला है दोनों में से। तो बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है सर। आप पढ़े रहो या मत पढ़े रहो, आप बोले कि मतलब जो मैं पढ़ा वही आएगा, सही बात है सर। मतलब आप मैं ये सोची मैं जो टिक रहा हूँ वही सही होगा। इसलिए मतलब ना अच्छा लगा। मतलब पहले किसी एग्जाम दिलाने जाती थी ना तो डर रहता था ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब इस बार दिलाई ना तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा लगा कि मतलब कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। और बहुत अच्छा लगा और मैं ये क्लास करके बहुत खुश हूँ सर। अमेजिंग एंड वंडरफुल क्लास, सो थैंक यू गाइस। Good. Very good. Awesome. And Pooja ma'am, and congratulations once again you also.
and welcome back Uh, in our system, digitally and physically also. Thank you so much, sir, for this achievement. I'm very, very happy because after so long time, I will meet to all. I will be able to meet to all. So Yes. for this, I'm very excited. Mhm. And uh, so, good morning, sir, and good morning to all. Uh, as you know me, guys, I'm your friend Pooja Sahu, and I am a student of RK Win Institute English Spoken Personality Development Farmer. So, guys, now I want to say something. So, after so long time, now I'm Hindi, speaking in front of Hindi, sir and in front of Hindi, you all. Hindi, So, Hindi, 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 oh, Hindi, sorry. Hindi, Hindi. हाँ सर, वही सर, वो तो बहुत दिन बाद मैं आप सबके सामने तो बोल रही थी, मेरे को बहुत खुशी खुशी हो रही है, मतलब कुछ कारण से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी और मैं कल क्लास भी मैं 2-3 क्लास ही अटेंड की हूँ और जितना भी की हूँ सर, मैं सही में मतलब मेरी ऐसी आदत थी कि रात को कितना टाइम तक जगा लो, पढ़ा लो, बट सुबह उठने की मेरी आदत नहीं थी, बट ऐसा क्लास लगा तो कुछ भी क्लास होता है तो उठना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में मन भी नहीं रहता तो भी उठना पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे जब जैसे क्लास अटेंड करते गई, ये मेडिटेशन क्या होता है, एक्सरसाइज कैसे करते, क्या उससे बॉडी को फ़ायदा होता है। तो आपके क्लास अटेंड करने के बाद मैं धीरे-धीरे थोड़ा ही मेडिटेशन, एक्सरसाइज करती थी। तो ये और जैसे कि आप बोलते थे खाने टाइम बात नहीं करना है और मेरी ज़्यादातर आदत थी कि खाने के टाइम घर के लोग भी बोलते थे दुनिया की बात पे तो खाने के टाइम नहीं करना है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ मैं अपने लाइफ में चेंज की हूँ सर और एक अलग टाइप का मतलब खुशी थी जो मैं अपने लाइफ में चेंज की हूँ और मतलब जब कोई कुछ चीज़ बोलता है सर उसको करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे खुद से ये कर लेती, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। हम्म, और जो और मतलब इतने दिन से मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो आप जो भी बोलते हैं सर लिटरली वो अ, दिल से कनेक्ट होता है और वो करने से बहुत ही मन को खुशी मिलती है। तो सर मैं तो 2 ही क्लास अटेंड कर पाई हूँ, बट दोनों क्लास में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखी है और ज़रूर मैं उसको आगे फॉलो करना चाहूँगी और yes. थैंक यू सो मच सर। Very good, very good, very good, very good. Awesome, awesome. देखिए आप कहीं न कहीं अभी पूजा मैम जिन्होंने अभी जो भी बात कर रहे थे अपना और आप लोगों को बताऊँ, ऐसा है घर में बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और लाइफ में आप लोग से डिस्कस भी मैं करते रहता हूँ। हमारे कोई भी जो लीडर होते हैं ना, कभी भी वो सिस्टम से वो एक्चुअल में बाहर नहीं होते हैं, उनको चीजें समझ में आती है ना? वो चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो भी करते रहते हैं, है ना? ठीक है, कुछ सिस्टम में प्लग इन होके कुछ करना कुछ चीज़ों को तो वो क्या है, एक पॉजिटिविटी फैलाता है और कहीं न कहीं अगर आप अपने आप में उलझे रहते हो तो नेगेटिविटी पे आप खुद उसके भंवर में आप खुद फँस जाते हो, ठीक है ना? तो लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, हालाँकि मैम बीच-बीच में मुझसे बात करते रहती थी, तो मुझसे बात कर रही इसका मतलब मुझे समझ में आती थी क्या बातें चल रही, क्या बातें नहीं चल रही। जब मौका मिला, जब कुछ चीज़ मिली, तो वापसी किया ना, इसको बोलते हैं लीडर। इसको बोलते लीडर, ये नहीं कि ऐसा है ईगो आ गया, कुछ आ गया तो अपनी सिस्टम में नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये कई लोगों को ऐसा ये लिविंग एग्जांपल हमेशा देते रहती है और मैं हमेशा उन अच्छे लीडर का हमेशा वेलकम करते रहता हूँ। कई सारे लीडर ऐसे होते हैं, अरे यार हम लोग ऐसा आएँगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा? मतलब यार मैंने सालों साल यही सीखा और सिखाने की कोशिश किया कि कभी मैं कुछ चीज़ को दिल से नहीं लगाते बैठता यार कि मतलब ना ऐसा हो गया तो लोग मतलब सर क्या सोचेंगे? यार सर को सोचना रहता तो पहले ही सोच लेते। मैं नहीं सोचता हूँ। मतलब लोग अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते रहते हैं और अपना बिलीफ सिस्टम लगाते जाते तो फिर वो तो उनकी गलती है ना। तो उनकी गलती है ना, मैं जबकि ऐसा नहीं सोचता हूँ और पूजा मैम 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं आप इनसे हमेशा पूछिएगा बहुत लंबे समय से क्लास में जुड़ रही है और कहीं न कहीं लगभग-लगभग हर ओडीसी का हिस्सा बनी है। मैं जैसा कोई आदमी कॉन्सेप्ट बना लेता है ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं पहले से भी हूँ और यहाँ पे मंजुला कवरती जी यहाँ पे हमारे पास अभी है अकलतरा से, इनसे पूछिएगा करीब-करीब मुझे ज़्यादा नहीं बोलता मैं
2016-17 से मुझे जानती होगी और तब से होगी, और इनसे पूछ लीजिए, अगर मैंने अपने आप को अगर ऐसा कुछ इस लेवल में कभी मैंने अपने को बदलने की कोशिश की है, तो लाइफ में परिवर्तन, सक्सेस बहुत देखा मैंने, जिंदगी के उतार चढ़ाव, उठा पटक बहुत देखा अपनी जिंदगी में। लेकिन यार मतलब ना क्या बोलते रहे, अपना दुखड़ा रोते और ये करते और वो करते, ऐसा करते, मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जीवन में जो चीजें हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है, कुछ इसके पीछे रीजन है, भगवान का कुछ प्लान है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जो चीजें चल रही, क्यों हो रहा है सब, मतलब ना कुछ घटना घट रही ना आपके लाइफ में, तो समझ जाना कुछ चीजों के लिए है, कुछ होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला लाइफ में, उसके लिए तैयार रहो। क्या रोना धोना, रोना धोना, हाँ वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग। हमको चीजें थोड़ी सी सोच के कुछ चीजों को लेके आता है, सब चीज होती है, लेकिन उसमें रोना धोना नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हुआ। और पता है, मैं कल ही एक बात को और जस्ट सीख रहा था, फिर हम लोग और बातें करते हैं हम लोग। तो जस्ट मुझे पढ़ते 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 एक लाइन मुझे ऐसा मुझे मतलब मिला। बोलते हैं, दुनिया में आप आए हो, लाइफ में आप आए हो, लाइफ में बड़ा गेम खेलोगे, है ना, तो आप बिना क्रिटिसिज्म के कैसे चले जाओगे, बोलता है वो, ठीक है ना। बिना क्रिटिसिज्म के आप अपने आप को कैसे बचा पाओगे। इस दुनिया में जिसको लोग भगवान बोलते हैं या जिसको देवी देवता बोलते हैं, आज वो नहीं बचे, तो तुम ये हम जैसे लोग जो पृथ्वी पर, इस धरा पर जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो ऐसे सामाजिक एरा में रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे लोग हर 4 चीजों के लिए आपको कम से कम 3 चीजों के लिए रोकते हैं, टोकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हो तो उसके बारे में लोग पॉजिटिव बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग उसके बारे में नेगेटिव बात करके पसंद करके वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी घटिया कैसे में है। तो हम इस समाज में रहते हैं, हम इस समाज में रहते हैं। मैं 10 में से 9 चीजें अच्छी बताने की कोशिश करता हूँ, एक चीज किसी और को नहीं जमती है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मैं तो यहाँ पे ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो पूरे सिस्टम को, मतलब मैंने उनको क्या नहीं, और खासकर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे होंगे, ऋचा मैम भी बहुत लंबे समय से यहाँ पे क्लास में है और लगातार 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 ये जुड़ी हुई है, लगातार जुड़ी हुई है। ऐसा 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 एक पल, एक मोमेंट नहीं गया होगा जहां से ऋचा मैम हटी होगी, है ना। बहुत उठा पटक इन्होंने भी देखा, है ना। पूजा मैम के बारे में बात कर रहा था, वो भी, उन्होंने भी बहुत उठा पटक इन्होंने भी देखा, सब सारी चीज देखी। लेकिन पता है, फिर मैं बोलूंगा, लीडर वो जो सारा उठा पटक देखने के बावजूद भी उनको अपना जो चीज, हमको जिस जगह से, जिस जहां से, जिस व्यक्ति विशेष से अगर हमको कुछ चीज मिलती है तो उसके लिए हमको एहसानमंद होना चाहिए, ना कि हमको छोटी 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 चीजों को लेके, उसको हमको लेके बस ऐसा करना है, अच्छा उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है। हम उसका ऐसा किसी की जिंदगी का यहाँ पे हम ऑपरेशन करने नहीं आए हैं। हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं ना, जो चीज के लिए आए हैं ना, हमको वो काम धंधा करना चाहिए। पता है, किसी के लाइफ में, मतलब फिर मैं बोलूंगा, अगर हम इंसान भगवान को अगर नहीं छोड़ते हैं ना, बहुत सारी चीजों में, है ना, बहुत सारी चीजों में, मतलब हम गांधी जी के बारे में बोल देंगे, हम अम्बेडकर जी के बारे में बोल देंगे, हम विवेकानंद जी के बारे में बोल देंगे। मतलब आज आप लोग देख पा रहे हो, आज आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं व्यक्तिगत, मैं कभी पॉलिटिशियन की दुनियादारी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं देखूंगा ना, तो सच बता रहा हूँ, आज से आने वाले समय में देख लीजिए, मेरी बात को अंडरलाइन करके देखिएगा, है ना। जो हमारे देश के जो पीएम है ना, हमारे देश के जो पीएम है ना, सच बता रहा हूँ, बहुत गजब के योगी हैं वो, गजब के योगी। देखिए, राजनीतिक स्तर पर कुछ चीजें सही और गलत फैसले वो अकेले नहीं लेते हैं, वो अकेले नहीं लेते हैं, लेकिन अगर पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ पे जाओगे ना, तो एक जन साधारण, एक आम इंसान, अगर कोई, मैं आज तक किसी को नहीं देखा यार, कोई हमारे स्कूल और कॉलेज में बड़े 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 दिग्गज लोग, एक से पढ़े, कोई आज तक ये नहीं बोलता मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आज तक आपने सुना? आज तक आपने सुना? जितने भी स्टूडेंट लोगों को आपने आपने मिला होगा, सब सारा चीज किया होगा, आज तक आपने सुना? आज तक ना सुना है, जनरली आप सुनोगे भी नहीं, सुनो, क्योंकि सोचता ही नहीं आदमी यार, आज ये सोचता ही नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब वो इंसान सोचता भी है और करता भी है, और आ, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने वो चीजों को अचीव भी कर जाते हैं, मतलब वो चीजों को अचीव भी कर जाते हैं। तो ये सोच और थॉट प्रोसेस, मतलब क्या तपस्या, क्या सब सारी चीजें होती है। तो आप व्यक्तिगत तौर पर देखिए ना, मेडिटेशन एक्सरसाइज के धनी, मतलब करना है, मतलब करना है। मतलब आज हर कोई लोहा मानता है चीज का कि
दुनियादारी, सीएम फीएम दुनिया बन जाए, लेकिन ना कहीं ना कहीं अगर देश की कमांड, मतलब पहले ऐसा रहता था पाकिस्तान ये वो हमारे देश को ललकार ललकार के जाते थे, और हमारा देश और हमारे ये जो जितने भी सीएम पीएम जो भी जितने भी लोग रहते थे, हाउ दादा हाउ दादा ऐसा ऐसा करते रहते थे। आज आज डंके की चोट पे भारत बोलता है कि दम है तो आ, समझ में आ रहा है? आर या पार वाली लड़ाई सीधा करता है। तो कहीं ना एकदम सुलझे हुए माइंडसेट में है। एक जस्ट इमेजिन कर लीजिए, मैं सब व्यक्ति विशेष की मैं इज्जत करता हूँ, जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन ना राहुल गांधी जी के हाथ में अगर आ गए ना, उस दिन समझ जाना हमारा कलयुग और घोल कलयुग में बदल जाएगा। उसके बाद तुम मरने मुराने के लिए तैयार रहना। समझ में आ रहा बात? इतना याद रखना, कितना भी अपोजिशन विरोध कर ले, लेकिन उनको समझ में आता है कि किसके हाथ में सत्ता है। तो कहीं ना कहीं वो किसका नतीजा है? आज वो खुद मेडिटेशन करते हैं, खुद एक्सरसाइज करते हैं, और उसका लिविंग एग्जाम्पल वो खुद है। मतलब उनको लोग दुनिया भर का व्यक्तिगत बोलते हैं यार, व्यक्तिगत बोलते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक दिन मैं ऐसी जस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, मतलब क्या बातें करते हैं पता है लोग? मतलब वो अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं, ऐसा कर दिए हैं, ऐसा भगोड़ा जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा, वो देश को चलाएगा, ये वो बात करते हैं भाई। अभी देश को कौन चला रहा है, कौन कर रहा है? ऐसा कमेंट्स हमको शर्म आना चाहिए, ऐसा कमेंट्स करते हुए, है ना? अगर वो दुनिया में वो चीजें को अचीव करके बैठा हुआ है ना, तो हम जैसे जो जो लोग आजू बाजू जो ऐसा घूमते रहते हैं ना, और ये जो ऐसी तौर पर हम लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, हम लोगों को शर्म आना चाहिए ये सब चीजों को लेके। कभी किसी के व्यक्तिगत किसी चीज पे कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन है वो, पॉलिटिशियन के फैसले पर बात होना चाहिए। राजनीति मतलब किसके चीज पर? व्यक्ति पर राजनीति टिक्का टिप्पणी कभी किसी ने ऊपर नहीं करना चाहिए। हमेशा टिक्का टिप्पणी जो होनी चाहिए उनके फैसलों पर होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष पर। क्योंकि व्यक्ति विशेष अकेले किसी भी स्तर पर कभी फैसले नहीं लिए जाते। सुन रहे हैं? तो आज से हम ये भी कमिटमेंट करेंगे शिवरात्रि में कि हमको दुनियादारी से नहीं, मेरी जो सामाजिक तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मुझे करना है। सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं आप लोग? तो प्लीज गैस, तो यहाँ पे जितनी भी मैम है और जितने भी आप लोग सबके सब लोग हैं, बेटा आप लोग सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, जिंदगी में हम सबको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी है हमको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ इतने बच्चे सोचिए ना, सोचिए यार, इतने सारे बच्चे लोग यहाँ पे, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी देखिएगा, अभी हम लोग जब ग्रेट ग्रैंड एसपीपी में जब इन्वॉल्व होंगे, सोचिए कितने प्रकार के बच्चे, कितने संस्कार स्वभाव स्वभाव के बच्चे। क्या यार मुझे नहीं बोला जाता होगा? मुझे नहीं बोला जाता, देखिएगा सर ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, मैं किसको नहीं स्वीकार करता, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पे हर किसी को जो है जैसा उस स्तर पर मैं आपको स्वीकार करता हूँ, उसी तरह जिस तरह कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बेटा बेटी तो मेरा ही है ना यार, तो मैं भी वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो दुनिया में याद रखिएगा, ये सर भी क्लास लेते, कुछ भी चीज करते ना जिंदगी में, मेरे लाइफ में कुछ माइनस प्लस कुछ भी चीजें होती, कुछ भी चीज होता, तो हम लोग किसी का यहाँ पे माइनस प्लस इकट्ठा नहीं करने आए हैं यार। हम लोग एक दूसरे से सीखने सिखाने आए हैं। हम लोग एक दूसरे के परिवार हैं। आपके, मैं उस दिन बोल रहा था काउंसलिंग क्लास में, मैं भी आप लोग को काउंसलिंग क्लास में बोल रहा था कि आपके माँ बाप के अंदर भी जाके निकालोगे ना, तो किसी के माँ बाप सिगरेट पीते, किसी के पापा दारू पीते, किसी के पापा तम्बाकू खाते, किसी के पापा कुछ करते, किसी के पापा कुछ करते। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को तुम छोड़ देते हो। समझ में आ रही बातें? इसका मतलब ये नहीं। और अपने मम्मी पापा के इतिहास में भी जाके देखना, कई ऐसी बड़ी गलतियां उनके माँ बाप ने देखा होगा जो आपके माँ बाप हैं, तो भी आपके माँ बाप को स्वीकारा गया है इस समाज में, इस जगह में, सब जगह में। वैसी किसी के कोई भी जिसके बारे में जब हम बात करते चीत करते, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की मम्मी है, वो भी किसी के पापा है। तुम कमेंट्स करने वाले कौन होते हो यार, या हम कमेंट्स करने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो आपके कान तक कुछ बातों को लाने की कोशिश कभी भी करता है, सीधा सीधा पॉजिटिव इमोशंस का मतलब ही यही होता है कि मुझे तुम किसी के बारे में कुछ बोलने के, सुनने की, जो सुनने वाला होता है ना, सबसे बड़ा बेशरम होता है। याद रखना, अगर आपने सुन लिया ना, आपने सुन लिया, इसका मतलब आपने जहर को पी लिया है, आपने जहर को पी लिया है। और वो इंसान, जो इंसान किसी के बारे में बात करता है ना, हो सकता है उसके पीछे कोई तथ्य ना हो, ना कोई दलील नहीं हो, अगर हो भी तो हम ठेका थोड़ी लिए किसी के बारे में यार सुनने का। हाँ, हम काहे ठेका लेके बैठे किसी के बारे में सुनने का?
है ना? यहाँ पे कई ऐसे लीडर है, इतना महीनों क्लास ज्वाइन करते हैं और सिर्फ इसलिए इकट्ठा होते हैं, सिर्फ इसलिए इकट्ठा होते हैं कि किसी दूसरे की चुगली चाटी को डिस्कस करने के लिए। मैंने ये नहीं सिखाया, मैंने सालों-साल मैंने ये नहीं सिखाया यार। मैंने कभी ये सब सारी चीज़ को नहीं सिखाया। यहाँ पे तुम अगर वो चीज़ को सीखते हो तो याद रखना, अगर तुमने किसी के बारे में डिस्कस किया या तुमने किसी के बारे में सुना, नेक्स्ट नंबर आपका होगा, चाहे मानो चाहे मत मानो, दुनिया में तो तुम्हारे ऊपर इतना भगवान ना करे, लेकिन बरसेगा ज़रूर, इतना नेगेटिविटी बरसेगा ना तो उसको तुम सँभाल नहीं पाओगे, याद रखना। अब पता है, और यही ऑलरेडी तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी थी, ये क्लास ने ताकत दिया है आपको जिंदगी में उभर के आने का सामने, है ना? ये सहारा दिया है, किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ समय बाद आपका सहारा को छोड़ दिया होगा। बताइए मैंने आपको किस पल पे, किस जगह पे मैंने आप लोगों को साथ छोड़ने का और मैंने आप लोगों को साथ नहीं निभाने का वहां पे संकल्प किया है। आज कल मैंने वो डाला, आज पूजा मैम, ऋचा मैम तो वहां पे अवेलेबल थी, ये बहुत अच्छे से उन चीजों को, और युवराज भाई है यहाँ पे, है ना? और भी बहुत सारे अपने लीडर है जो यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। आई थिंक श्वेता भी वहां पे थी और बहुत सारे यहाँ पे लीडर। बताइएगा आप लोग, प्रतिभा है, तमन्ना है, बताइए आप मुझे, जिस लेवल पे मैं चीजों को करने की कोशिश करता हूँ, जो भी करने की कोशिश करता हूँ, पिछला 2022 तो मैंने, है ना, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में, या फिर कहीं ना कहीं ये सब लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आज क्या से क्या करने की कोशिश मैंने नहीं किया। जिस स्तर पे, मतलब मैंने अपनी मम्मी को जितना मैंने तवज्जो नहीं दिया है ना इस प्रोसेस में, आज मैं यहाँ की मैडम लोगों को और यहाँ के जितने भी हमारे जितने बच्चे लोग हैं जिनका आत्मसम्मान उठ सकता है, उसको मैंने करने की कोशिश किया, क्योंकि मेरी मम्मी के संस्कार, मेरे घर वाले के संस्कार यही मुझे कहते हैं कि बेटा जो तू काम कर रहा है ना, कहीं ना कहीं हम लोग तो चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन तो तेरे यहाँ जो जो बच्चियां आती है, जो तेरे यहाँ जो मैरिड वुमेन लोग आती है, उसका रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उनकी जिंदगी बची हुई है। तो आज मेरे मम्मी पापा के संस्कार ही है जिसको मैं कहीं ना कहीं मैं आगे लेके चलता हूँ, सब सारा चीज करता हूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सब करने की कोशिश की है, तो देखिए ना लाइफ में क्या देने की, मतलब वही मैम लोग कहीं ना कहीं अभी खुद पूजा मैम जान रही, खुद ऋचा मैम जान रही है, कितनी सारी मैम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर का जिनको मैंने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश किया, आज सिर्फ वो क्लास अटेंड नहीं कर रही है तो क्लास में नेगेटिविटी फैलाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। कितने सारे लोग यहाँ पे आके कितना सारा उनको आत्मसम्मान मिलता है, उनको सब सारा चीज मिलता है। क्या जरूरत है किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी की लाइफ में घुसने का? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पता है मेरे को, मैं कभी-कभी पता है, कभी-कभी कुछ चीज़ों को सुनता हूँ ना यार, कभी-कभी कुछ सुनता हूँ ना, जो चीज़ें लाइफ में मेरे नहीं हो रही है, मतलब उसके बारे में भी लोग डिस्कस करना पसंद करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, उनको पता है अगर ये क्लास में जुड़े रहेंगे तो इन लोग वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर भी बनेंगे, सब चीज़ बनेंगे। और यहाँ के मैं सब भाई-बहनों लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार, जब आपकी यहाँ की क्लास हो जाती है ना, जैसे क्लास हो जाती है ना, रियल मायने में आप लोगों को बोलता हूँ, जब ये क्लास हो जाती है ना, तो इसका रियल सार पता है, वो 23 घंटे में होता है बेटा, याद रखना। वो 23 घंटे में तुम कैसे रहते हो ना, वो है यहाँ की क्लास का मतलब। वो है यहाँ की क्लास का मतलब, ना कि ऐसा कि यहाँ पे आए और एकदम एनर्जी से भर के सर चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जैसा कर दूंगा, आज का कोई नेगेटिविटी बात नहीं करूंगा, और पहले क्लास हो जाती है उसके बाद अब जस के तस यार, जस के तस। ऐसा बिल्कुल मत बनिए आप, बिल्कुल मत बनिए। आज से शिवरात्रि के दिन कमिटमेंट लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुणग्राही बनूंगा, मुझे नहीं सुनना किसी दुनियादारी की यार, मुझे नहीं सुनना दुनियादारी की। सर भी और ये इंस्टीट्यूट भी एक पेरेंट्स की तरह है मेरे, और मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे जो भी जितना भी जिस भी लेवल पे मैंने जो सीखा है, वो मैंने आप लोग को दिल खोल के लुटाने की कोशिश किया। मैंने कभी कंजूसाई नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी कंजूसाई नहीं किया, है ना, जितना भी। और मैं सच बताऊं, अपनी अंतरात्मा में झांकता हूं ना, मुझे कि किसी की जिंदगी में अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ रहा है? मुझे कभी किसी की जिंदगी में मुझे किसी को प्रूफ देने और दुनियादारी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंतरात्मा में जब मैं झांकता हूं ना, तो मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं बोल के, और मैं अपने आप को दिल से प्यार करता हूं। अगर मैं अपने आप को दिल से प्यार नहीं कर पाता ना, तो क्लास लेने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं आती। समझ में आ रहा बात? मैं अपने अंदर अंतरात्मा में झांकता हूं तो देख पाता हूं, तभी मैं इसी जो चीजों को बोल पाता हूं और जी पाता हूं। और मैं जी के दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा, और मैं जिंदगी के हर स्तर पर मुझे प्रूफ करते रहना पड़ेगा ये चीज करके कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम द पावरफुल सोल, और मैं सच में उस गॉड के संतान हूं, और हम सब गॉड के संतान हैं जो इस जीवन को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए आए हैं।
तो हमको हमको किसी की भी नेगेटिविटी, किसी भी चीजों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप इतने अच्छे, आप पावरफुल सोल बनिए, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, बस मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दीपिका। दीपिका देन युवराज। Good morning, sir, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। and happy Shivratri, sir, and all of you. So, सेम टू यू। जैसे कि आपने पहले क्लास में मेडिटेशन के बारे में बताया और पहले भी बता चुके थे, तो मैं तो पहले से करती आ रही थी, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन से अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, कुछ भी करने के लिए जो पॉजिटिविटी आता है उसको करने के लिए उसको करना चाहिए। फिर उससे ना फिर मैं उसको करती गई, फिर उसके उसके बाद रियलाइज हुआ कि हाँ इसको करना चाहिए, इसको उसको करने से अपने आप में कुछ सेल्फ वो आता है। फिर और कुछ आता है थॉट, और कभी-कभी ये सोचती थी कि एसपीपी में क्या बोलूँ, तब कुछ समझ में नहीं आया, तो बस कुछ नहीं करती थी, बस बैठ जाती थी और मेडिटेशन करती थी। फिर वो मेरे को अच्छा-अच्छा थॉट आता था, फिर मैं उसी उसी के ऊपर काम करती थी। और क्या बोलते हैं, फिर एक्सरसाइज के बारे में बताया। आप जो भी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, काहे कि अपना शरीर हमेशा तो अपना साथ देता है, लेकिन एक्चुअल अभी तो हम फिट है, तो अभी हम लोग के साथ अच्छा वो करता है, लेकिन आगे चलकर अगर हम लोग अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चलकर हम लोग को तकलीफ होगा। इससे अच्छा अभी से हम लोग वो करें, और जो भी काम करेंगे उसके लिए हमको फिट रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें अभी से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ। कभी-कभी ये भी हो जाता है कि एक दिन नहीं करूँगी तो क्या होता है, तो मेरे को रियलाइज़ भी हुआ कि 2-3 दिन से ऐसे गैप हो जाता है, तो बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। फिर रियलाइज़ की हूँ नहीं, नहीं इसको ब्रेक डाउन नहीं करूँगी, हमेशा कंटिन्यू करूँगी, और इसलिए हमेशा करती हूँ। और वो बताया पावर ऑफ अफर्मेशन, इससे खुद से पावरफुल बात करने का वो तरीका, कला, इससे ये भी होता है कि अपने आप में कुछ भी अच्छे से बात करने से वही होता है जो हम लोग सोचते हैं, और एक्चुअली में यही होता है। और रीडिंग और स्क्रीमिंग, जैसे कि आपने बताया सर, कहीं भी फील्ड में जाने से पहले कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि जस्ट कल ही मैं स्टार्ट की हूँ, कल कॉलेज गई थी, उसके बाद कॉलेज से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, काहे कि बस से ही ट्रैवल करना होता है मेरा, तो थक गई थी बहुत, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और एग्ज़ाम टाइम टेबल भी आ गए। तो जस्ट मैं एक बुक पढ़ी, और हम लोग का टाइम टेबल आ गया है, तो 1 ही महीना बचा है। तो सोच रही थी 1 ही महीना बचा है, कुछ नहीं होगा, तो फिर देखिए नहीं, अभी मेरे पास अभी 1 महीना भी टाइम है, मैं पढ़ सकती हूँ, ऐसा करके फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जस्ट मैं क्या बोलते हैं, लिख भी नहीं रही थी कुछ भी, तो जस्ट कल मैंने एक डायरी भी खरीदा और उसको लिखना भी स्टार्ट किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, और इसको मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करूँगी, क्या है कि मेरे को इसका बेनिफिट मिल रहा है। यस 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 यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑसम, गुड। चलो युवराज। Good morning, sir, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस युवराज। and good morning, all of you. So first of all, I would like to introduce myself. I am your friend Yuvraj, and guys, today, guys, literally, I'm very happy. And first of all, sir, I would like to say thank you so much, sir. आपका बहुत 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 धन्यवाद सर कि आपने सर मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात सर कि आपने ये कितना प्यारा ये क्लास खोला, चालू किया सर, ये क्लास मिरेकल मॉर्निंग, नाम मिरेकल है, लेकिन सच में सर इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद सच में हमारे लाइफ में मिरेकल हो रहा है। पहले भी सर जब आपने लास्ट ईयर चालू किया था, तब सर उस दिन से पूरा लाइफ अपना चेंज होते गया, मिरेकल होते गया, तब जाकर ऐसे लीडर बने, तब जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं किसी के भी सामने सर। सच में क्लास बहुत 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 प्यारा है, और इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर हालांकि हम लोग पहले सब चीज फॉलो करते थे, इस वजह से लीडर बने। उसके बाद सर बीच में ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था, और उसके बाद ट्राई तो मैं करता था, बहुत करता था कि मेडिटेशन करूं, करता भी था, एक्सरसाइज करने का भी, लेकिन सर प्रॉपर रूटीन बना ही नहीं पाता था कि मैं इतना टाइम उठूंगा, करूंगा करूंगा, सोचता था, लेकिन सोच सोच के रह जाता था। लेकिन जब से अब मिरेकल मॉर्निंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सर, तब से अब फिर से अब सुबह उठ रहा हूँ और सब चीज कर रहा हूँ सर, अब बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आपने पहले क्लास में मेडिटेशन के बारे में बताया, फिर सर उसके बाद अब मेडिटेशन करने लगा हूँ। उसके बाद सर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने सर बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और वही तो मेरा
सर मेन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मैं लीडर बनना, जिसकी वजह से मैं फ्लुएंटली स्पीकिंग कर पाता हूँ। और सर जैसे कि आपने अफर्मेशंस के बारे में बताया, वो सर बहुत काम करता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस जब हमेशा अपने आप को खुद से पॉजिटिव बात करते हैं तो तभी पॉजिटिव होता है सर, वरना तो पूरा दुनिया ही निगेटिविटी से भरा पड़ा है। और सर मैं जैसे कि आप बोले थे कि मेडिटेशन अगर करोगे तो जैसे कि करते रहोगे तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, खुद से पावर मिलता है। तो सर वही ना, जैसे मैं बहुत दिन से डायरी लिखने की कोशिश करता था, लेकिन लिख नहीं पाता था। तो अभी जस्ट ये मिरेकल मॉर्निंग क्लास चल रहा था, तो जैसे मिरेकल हो रहा है अपने लाइफ में, तो सर कल मैंने ये डायरी लिया है और अब से मैं अपना रोज फीलिंग को लिखूंगा और अपना डे को प्लान भी करूंगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे काम करना है। तो सर सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक वेरी यू गुड, सर। ऑसम, 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 ऑसम। और जब भी आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो ना, ध्यान रखिएगा, हमने तो ऑलरेडी सब चीज के ऊपर बात किया हुआ है। कभी भी ऐसा अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल मत शेयर करें कि इसको करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने उसी के ऊपर बात किया। हम एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्चुअल में मैं क्या फील कर रहा हूँ इन चीजों को करने के बाद, है ना? अनुभव इसको बोला जाता है। तो अनुभव को ऐसा करें। अभी युवराज ने कितना प्यारा तरीके से हम भी सब चीजों को देखो फील कर रहे हैं। युवराज इतना मैच्योर क्यों है? क्योंकि उन्होंने लगातार अपने पर बोला है। हालांकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है ना? उन्होंने एक्सप्रेस किया। युवराज एक चीज मैं बोलूंगा सभी लोगों को इनके माध्यम से, आज युवराज मेरे साथ काम कर रहे हैं और आप सभी लोग देख पा रहे हो, है ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चे, अभी ये हुसैन भाई भी है यहाँ पे, ये भी कुछ अपनी बातों को डिस्कस करेंगे। ये बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। और जब मैं बोलता हूँ ना, तो मैं एक चीज और बहुत सोच समझ के इन चीजों को बोलता हूँ कि यार ये जिंदगी में ना बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आज तक अपने 14 साल के करियर में, ये मेरा फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकंड समझ जाइए रनिंग है। ये मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर रनिंग है जब मैंने किसी को अपने आसपास ओरे में मैंने अपने रखा हुआ है। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में मैं कुछ सरवाइव कर रहा था तो मैं कुछ लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ या कुछ ऐसी कुछ चीजें होगी, है ना? लाइफ में मुझे समझ में आया जब ये अपने लाइफ में युवराज कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके मेरी जिंदगी में आए, हुसैन भी आज कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ चीजों में थे। आज विक्रम भाई का भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था। ये जब आए ना मेरे पास, तो इनके आने के बाद ये कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, इनको कोई दशा और दिशा इनके पास नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा ना, यार अब समय आ गया है कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हम बात करते हैं कि अपने बच्चे हैं, तो ये मेरे पास आए और जब से आए हैं तब से अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं हम। इनको भी दुनिया भर के लोग बहुत सारी प्रकार की बातें बोलते होंगे कि ये कर दो, अरे छोड़ो ना यार, तुम क्या ज़्यादा आर के विन करते रहते हो, ये करते रहते हो। कितने न कितने लोग इनको क्या नहीं बोलते हो, कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन इनको एक चीज़ समझ में आता है, एक चीज़ में समझ में आता है, अगर नेक्स्ट लेवल पे और बड़े लेवल पे जाना है ना, तो तुमको उतने ही लेवल के क्रिटिसिज्म को तुमको झेलना पड़ेगा। और जो इंसान उस क्रिटिसिज्म को जो झेल गया ना, वही लीडर बनता है। और ये मेरे बच्चे लोग इतना झेलते हैं, लेकिन इनको एक पता है, अगर ये 10 झेलते हैं ना, तो मैं 1000 देने की कोशिश करता हूँ। और ये उस बवंडर में, उस माहौल में इतना ज़्यादा अपने आप को फ़ील करने की कोशिश करते होंगे और इतना इनको मज़ा आते रहता है कि छोटी-मोटी क्रिटिसिज़्म से इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई इनको टोक नहीं सकता। और होगा किसी माई लाल में दम, तो आके हमारे स्ट्रेंथ को हिला के दिखा दे। समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान चला रहा है ना सिस्टम को, इस सिस्टम को भगवान चला रहे हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कोई आके इसको हिला दे। समझ में आ रहा है बात? है ना? इतनी नेगेटिविटी के अंदर में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से संभल के काम करते हैं। हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है कि हमारा फ़ोकस क्या है। मैं अपने बच्चों लोग को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बेटा, डायरेक्शन और डाइवर्शन बहुत होंगे ज़िंदगी में। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना और एक ही चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो काम करने वाला है, भगवान ने जो मुझे निमित्त बनाया है, तो आप सबको भी निमित्त बनाया है। जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है, उतनी ज़िम्मेदारी आपकी भी है। और कहीं न कहीं ये बच्चे मेरे देखते हैं मुझे, तो हमेशा इनको समझ में आता है कि सर अपने लिए नहीं करते बैठते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आता है अपने लिए करना मतलब स्वार्थ। और अपने लिए भी तो कर रहे हैं हम लोग यार, अपने लिए तो कर रहे हैं, कुछ करने से, कुछ देने से मुझे मिलता तो है। मुझे मिलता, हर चीज़ें फिज़िकल रूप में मिले ज़रूरी थोड़ी है यार, है ना? तो ये देखते हैं बच्चे, इसलिए आज ये इतने गज़ब के लीडर हैं।
इतने गजब के लीडर है। देखिए ना, ये जब अपने एक्सप्रेशन को फील करते हैं, जब बोलते हैं तो इनके दिल से मतलब चीज झरती है, झरती। इनका ऐसा एक भी चीज बनावटी अगर आपको लगता होगा तो मुझे बताइए, इन लोग के अंदर से झरता है वो चीज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देना सीख गए हैं, इसी वजह से सब सारी चीजें होती है। तो आप भी, आपको कौन रोक रहा है? आप भी दीजिए। आप फिजिकल तौर पर ही दे सकते हैं, लेकिन आप इमोशनल तौर पर तो दे सकते हैं ना, अच्छी अच्छी भावनाएं यार, लोगों को अच्छी बात तो कर ही सकते हो ना। इतना तो दे सकते हो, इतना भगवान आपको संपन्न बनाया है, कम से कम आप ये दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप स्विच करते हैं। वेरी गुड युवराज, वेरी गुड, नाइस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और Thank हम you, लोग का sir. तो एक्सपीरियंस अथाह है, बोलने जाएंगे तो पूरी क्लासेस फिर खत्म हो जाएगी, और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे? तो हम चलते हैं, जी, sir. नेक्स्ट स्विच करते हैं। चलिए दुलारी मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी Good morning, sir. Very Good good morning, morning. all leaders, and happy Mahashivratri, sir. सेम टू यू मैम। सर पहले तो मैं ऐसे बोल भी नहीं पाती थी क्लास स्टार्ट करने से पहले, लेकिन अब बोल लेती हूँ। हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, पर बोलना है मतलब बोलना है वाला ऐसा। सर ये इस क्लास से तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बोलना, कैसे रहना, कैसे जाना, कैसे आना। और रही बात तो सर आप मेडिटेशन के बारे में बोल रहे थे, तो मेडिटेशन के बारे में सुनी तो थी पर करती नहीं थी। एक्सरसाइज तो खैर डेली करती हूँ लेकिन मेडिटेशन के बारे में भी मेडिटेशन करती हूँ तो उससे मतलब दिमाग मतलब शांत रहता है सर, और ना पॉजिटिव मतलब कुछ कुछ करने का मन करता है। ऐसे शांत रहने से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और कुछ कुछ बातें उसमें घुसते रहता है कि नहीं मुझे सोचने से कि हाँ ये करना है, ये करना है सर, नहीं तो इतना सारा रहता था क्या करूं ऐसा टाइप का हो जाता था। लेकिन थोड़ा देर मेडिटेशन कर लेने से दिमाग शांत रहता है, सर दर्द भी कम होता है इससे। मैं ये भी अनुभव की हूँ। यस यस यस। और मतलब सर मेडिटेशन करने से बहुत क्लियरिटी आता है दिमाग में कि एग्जैक्ट करना जी क्या सर, है। यस सर, हाँ सर, यस सर, हम्म, मैं इसको जब करी हूँ ना तो मेरे को यही अनुभव मिला है इसमें। और सर जो कभी कुछ बातों से गुस्सा रहने से चिड़चिड़ाहट बना होता नहीं है, उससे भी उसमें भी फायदा बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी फायदा होता है। और सर मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बोलूं, बहुत कुछ मतलब मिला है मेरे को, इसमें सीखने को मिला है कैसे परिवार में रहना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, ये सब चीजें बातें भी आप सिखाते हो। और सबसे बड़ी बात है सर, आप तो जानते ही हो कि मेरी दीदी के लिए आप जो किए हो, जो उसको सामने लाने की कोशिश किए हो, वो शायद मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करवाती या मैं नहीं कर पाती तो शायद हो पाता कि नहीं हो पाता। और वो बबीता मैडम से को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ हमेशा, जो मेरे को इन इंस्टीट्यूट के बारे में बताई है और इन इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दी है, आपसे मिलवाई है, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। सर मैं मतलब जितना भी बोलूँ इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत का समझ शब्द ही नहीं रहता है सर कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ ऐसा बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम वेलकम, गुड मैम, गुड गुड गुड। देखिए लाइफ में अभी जो राज दुलारी मैम अभी बोल रही है, क्या बोलते रहे, अभी उनके जो सिस्टर है ना, सीता मियाँ बोलता हूँ उनको मैं। तो सीता मैम जो हमारी है, बहुत अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके स्ट्रगल करना, ये करना वो करना, और कभी और होगा तो उनकी ही जो बानी हम सुनेंगे और कभी, है ना। बट इतना जरूर बोलूंगा यार, जिंदगी में देखो ये इंस्टीट्यूट में ना बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें पकड़ने की है, बहुत अच्छी सारी चीजें सीखने की है। अभी जो दुलारी मैम अभी जो बात कर रही है ना, मैं बोला ना, एक मैम ने इस दिन कल ही के दिन की परसों के दिन मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि सर, कि जो ऑनलाइन वाले मतलब ऑफलाइन वाले जो रहते होंगे सर, उन लोगों को कितना सर सुविधा होता होगा ना सर। उन लोग मतलब वहां पे रहते होंगे तो कितना अच्छे से बोल पाते होंगे ना सर, वो आपको रोज देखते होंगे सर तो उनको कितना मजा आता होगा ना सर। हम लोग 1 घंटे के लिए क्लास आते हैं और क्या बोलते रहे अटेंड करते हैं, और सर हम लोग का ऐसा लग जाता है कि सर आप पास में होते हैं, कुछ ऐसा होते तो सर कुछ चीजों को फट से पूछ लेते सर, है ना। ऐसा हो जाता तो सर कितना अच्छा रहता ना। मैं बोला मुझे आपको ये रिकॉर्ड बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि क्या बोलते रहे ऑनलाइन के स्टूडेंट ऑफलाइन के स्टूडेंट लोग से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मर बन रहे हैं आजकल हमारे इंस्टीट्यूट में, है ना। तो कभी भी याद रखना, मैं बोला कभी भी याद रखना,
टू मच कहीं किसी के सामने अवेलेबल हो जाने में उसकी इज्जत नहीं होती। ये तो मैंने उनको एग्जांपल बताया कि आगरा का जो ताजमहल है ना, तो मैं बोला आगरा का ताजमहल वाले लोगों को ताजमहल उन लोग देखने नहीं जाते होंगे, और उन लोग ये सोचते होंगे इसमें क्या रखा है यार, देखने के लिए आते रहते हैं बेवकूफ टाइप का इन लोग। तो वहां के लोगों को समझ में नहीं आते रहता है। जैसे शिरडी साई बाबा की इज्जत लोग दूर में रह के करते हैं, समझ में आ रहा है। दूर में यहाँ से लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके अद्भुत अद्भुत नजारों को, उनको चीजों को, इनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके सामने है ना, जिनके साथ है ना, जिनके पास है ना, उनको कुछ नहीं लगता होगा। ऐसे अभी सूर्यनारायण का मंदिर मेला चल रहा है ना। देखोगे तो पूरा पूरे भारत के लेवल पे इतना वो माननीय, इतना दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आते हैं। मतलब वो चीजों को वहां पे जो पुण्य सुनी नहाने जाते, ये करने जाते हैं, अपनी अपनी इतनी बड़ी बड़ी श्रद्धा भावना है लोगों की। लोग आते हैं अपनी श्रद्धा भावना पूरी करके जाते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को सिर्फ और सिर्फ लगता होगा ये मेला ठेला ये वो, ठीक है, वो अपनी जगह में ठीक है। लेकिन एक भावना जो होती है ना, भावना दूर रहने से आती है, बहुत डेवलप होती है। तो मैं बोला बिल्कुल नहीं, आप लोग बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। मैं बोला भगवान और देवी देवताओं की और बाकी लोगों की इज्जत उतनी ही दुनिया में, जितने आपके सामने कम रहेंगे, आप चीजों के बारे में उतना कम जानोगे। और ज्यादा अच्छा है किसी के बारे में कम जानना, जरूरत से ज्यादा जानना, जरूरत से ज्यादा जानना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको घटिया लेवल में लेके जाता है। इसीलिए ट्राई करो, कम जानो लेकिन उसको जियो, कम जानो उसको जियो। ज्यादा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा नॉलेज इंसान को ना कहीं ना फालतू का चीजों को सोचने के लिए मजबूर करता है। टू मच इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड अबाउट एनीवन, एनीवन, एनीवन। मत जानिए ज्यादा यार, मत जानिए ज्यादा। जितना जानते उसको जी लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो ऐसा जो है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई ऑफलाइन नहीं, हम भी आर ऑल वन सिंगल फैमिली, हम सिंगल फैमिली है। और बस हम लोग ये एक मुहिम समाज में मार्केट में रखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट हम लोग एक ह्यूमन बीइंग बन के दिखाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच दुलारी मैम। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। चलो सीता मैया जी, आप ही बोल लीजिए। चलिए सीता मैम, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी, आपकी वजह से मैं सब बोल पाती हूँ यहाँ, नहीं तो मैं तो पहले बोल भी नहीं पाती थी। आपने हमें ऐसे ऐसे बात बताए हैं, ऐसे ऐसे चीजें सिखाए हैं कि मैं सब कुछ बोल पाती हूँ अब। आपकी वजह से ही ये मेडिकल क्लास की वजह से ही सुबह तो मैं शुरू से ही उठती थी सर। सुबह से ही हम लोग को उठने का आदत है, 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। लेकिन आपने ऐसे कुछ कुछ बातें बताए हैं जिसमें से हम नहीं कर पाते थे, वो कर पाते हैं अब, हो पाता है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस इंस्टीट्यूट से। और बोलना उलना तो पहले मैं नहीं कर पाती थी, फेस भी नहीं कर पाती थी सर। तो आपने जब भी बताते थे काउंसलिंग क्लास में, एसपीपी क्लास में, तो इससे बहुत कुछ मैंने सीखा है सर। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर को और मेरी बहन भी सिस्टर को। तो बहुत 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 धन्यवाद सर जी, आपकी वजह से हम बोल पाए हैं और बोल पाते हैं और कुछ कुछ कर पाती हूँ मैं। इसमें बहुत कुछ चेंजेस भी आया है मेरे जीवन में। और पहले तो चुपचाप मैं बैठे बैठे रहती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। अब थोड़ा हंसना मुस्कुराना सब कुछ कर पाती हूँ, तो आपकी वजह से सर। थैंक यू वेरी थैंक यू सर जी। वेलकम 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 वेलकम, ग्रेट मैम। और पता है आप लोगों को, ये जब क्लास ज्वाइन करती थी ऑनलाइन ना, कम से कम 2-2.5 महीने तो इन्होंने अपना क्या होता है, वीडियो को ऑन ही नहीं करती थी। समझ में आ रहा है? आप देखिए, आप लोग के सामने बोल रही है, ठीक है ना। ये है पावर ऑफ पर सिस्टम। मतलब ना, इंसान गूंगे को बोलना सिखाता है हमारा इंस्टीट्यूट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इंसान की ना जितनी भी ना जो ज्ञान इंद्रिया जो जो उसकी शक्तियां जो सुषुप्त हो जाती है ना, पता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट माँ बाप की तरह ना, माँ बाप की तरह जो नहीं बोल पाता है ना, उसको बोलना सिखाता है। कोई टूटा हुआ रहता है ना, तो उसको जोड़ना सिखाता है। और कोई क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलता है ना, तो उसको दहाड़ना सिखाता है ये इंस्टीट्यूट। लेकिन कभी कभी ये जो माँ बाप परवरिश देते हैं ना, तो ये कल को चल के माँ बाप को ये सिखाने लग जाते हैं कि पापा ऐसे नहीं ऐसे होता है, पापा ऐसे नहीं ऐसे होता है। तुम हमको या हमको इंस्टीट्यूट को बताओगे यार, हमारे ही सामने यार पले बड़े हो यार,
है ना। और जाके यार हम ही लोगों को ये सब सारी चीजें बताने को, तुम बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो, अच्छी बात है, हम तो यही करने और कराने के लिए तो कहीं ना कहीं ये क्लास खोलते हो, लेकिन यार तुम हमको मत बताने जाओ ना कि यार ऐसे में ऐसा है, ऐसे में ऐसा है बोल के, है ना। और कहीं ना कहीं चलो वो सब ठीक ठीक है, वो भी सब ठीक है, लेकिन आप अच्छा और दुनिया बुरी, यार ऐसा तो हमने नहीं सिखाया। ये आपका है, ये आपका है, ये अपने संस्कार को आप भूल गए हो, है ना। ये अपने संस्कार को आप भूल गए हो। तो हमको इंस्टीट्यूट में के बारे में, या फिर मैं जो माध्यम बना, मैं तो हमेशा आप लोग को बोलते रहा, कहाँ मैंने मैपन लाया, बस इसी को बताइए यार। जिंदगी में मैं भी बहुत सक्सेस को मैंने अचीव किया, बहुत सब सारा चीज किया, लेकिन कहाँ पे मैंने लाया, सिवाय सिस्टम के अलावा मैं क्या किया बताइए मुझे। और यहाँ पे मेरी टीम मेरे साथ काम करती, तो भी मेरा मैपन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और ना रहेगा जिंदगी भर। कभी नहीं रहेगा मेरा मैपन, मैं कभी नहीं आने दूंगा इसको। मुझे समझ में आता है मैं निमित्त हूँ, मैं माध्यम हूँ, ठीक है ना। आप भी ये चीजों को मेंटेन करके चलिए, जिंदगी में कभी ईगो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मंजुला। थैंक यू सर। वेलकम 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 मंजुला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सर कि आपने इतना मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, बट कहीं ना कहीं आप में मतलब ऐसे बाय फिजिकली और जैसे भी है वो मैं कनेक्टेड नहीं हो पाती, बट ऐसा है कि मैं इंस्टीट्यूट से हमेशा जुड़ी ही रहती हूँ। और ऐसा है कि मैं 2016 से ज्वाइन की थी यहाँ कल्तरा में, तो आप जैसे थे पहले वैसी ही हो। और मैं यहाँ इंस्टीट्यूट को और क्या बोलूँ, मतलब यहाँ ऐसा है कि मेरे को जीना ही सिखा दिया। मतलब एक मेरे को पता ही नहीं था, अब मैं, आप जानते हो मेरे बारे में, मतलब यहाँ एक बोलना चाहिए कि मैं कीचड़ जैसे माहौल में पली बड़ी हूँ। तो यहाँ ऐसे है कि हाँ, मतलब मैं पहले ओपन नहीं हो पाती थी, खुल नहीं पाती थी, कहीं घुल मिल नहीं पाती थी, बस अपना घर में जो भी काम है जैसे भी है वही है, ऐसे ऐसे करके चलती रहती थी। बट यहाँ से जब कल्तरा में क्लासेस होते थे तो काउंसलिंग क्लासेस सब अटेंड करने के मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और वहां से मैंने ये भी सीखा कि चाहे लाइफ में जितने भी ऊपर नीचे जो भी आए, अप्स एंड डाउन्स आए, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे, मेरे मोहल्ले वाले लोग बोलते थे कि यार इसका घर का माहौल ऐसे ऐसे दिन रात 24 घंटे ये सब होते रहता है, मतलब इन लोग का भी फ्यूचर ऐसी रहेगा, इन लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रहेंगे वैसे रहेंगे। बट मैंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, और ये जो है ट्रांसफॉर्म जो की हूँ मैं, वो आपके आपके ही हिसाब से मैं की हूँ, मतलब आपके गाइडेंस से। और मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप इतने सारे वर्क करते हैं, सब सारे, उसके बावजूद भी कभी मैं कॉल करती हूँ तो पिक कर लेते हो और मेरे लिए इतना अपना टाइम हम निकाल लेते हैं बात करने के लिए। और क्या है कि यहाँ में हमारे यहाँ भी मतलब अभी कुछ दिनों से मतलब कि फिर से हॉस्पिटल जाना भैया के, उसके बाद से फिर लगातार आना जाना इधर उधर, तो उसमें मैंने मतलब मैं अकेली रहती थी। बट वहां पे ये चीज है कि इंस्टीट्यूट ने यही सिखाया है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो अपने आप को मेंटेनेंस करना। तो मैंने वहां पे मैं सारी चीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, जो हो रही है चीज वो तो कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने यहाँ से सीखा है। तो बस एक ही चीज है कि मैं अपना रोल प्ले करती थी, जितना मेरे से हो सकता था बन पाता था, अपने भाई के लिए, भैया के लिए, मम्मी पापा, जितने भी अपने फैमिली के लिए वो मैं करती थी। आज भी है, उनके जाने के बाद भी आज भी ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट ऐसे स्पीकिंग के लिए तो मैं बेस्ट नहीं हो पाई, बट ऐसे है कि जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मैं पूरी तरह से निभाती हूँ। और ऐसे है कि उन सब आने जाने में अभी भी मम्मी पापा को लेके इधर उधर आना जाना बहुत सारी चीजें, तो उसके बावजूद मेरे को काम वाम करना पड़ता है, सिलाई विलाई का, नाइट तक हो जाता है, 12 बज जाता है, जैसे भी रहता है। वो ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, उसमें भी ऐसा अपना परफॉर्मेंस देना रहता है कि पॉजिटिव रहना, मतलब तो उसमें भी मैं अपना 100% दे पाती। पहले ऐसा डिस्ट्रक्शन ज्यादा रहता था, बट फिर भी और अब ठीक लगता है सब सारा चीज। और अभी भी ऐसा है कि मतलब मेरे को फिजिकली रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था ऐसे ऐसे करके, तो मतलब 2 महीने से लगातार मतलब मेडिटेशन एक्सरसाइज वो सब मेरा कंटिन्यू हो रहा। पहले भी होता था बट उतना नहीं हो पाता था कंटिन्यू, अब हो रहा है। तो ऐसा है कि मतलब इतने सारे काम करने के बावजूद मेरा कभी कभी हेडेक होता था, तो सुबह से रात तक होता, तो उसके बावजूद भी मतलब लोगों को ऐसा पता नहीं चलता था इसको ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करके। बट फिर जैसे ही आपने मौका दिया मेरा कल मॉर्निंग क्लास, तो वहां से जब मैं
थी, तो यहाँ से अपना काम जो है 4 बजे 4:30 बजे जो भी उठना रहता है वो सब होता है। करने के बावजूद तो इतना रिलैक्स इतना होता है कि मेरा हेडेक भी दूर हो गया, मेरे को पेन वेन कुछ भी नहीं कर, 1 हफ्तों से हो गया इस क्लास को कर रही हूँ, तो पेन वेन जो होता है हेडेक वो नहीं होता। और रात को 12-1 बजे तक भी मैं सिलाई उलाई का रहता है, कुछ बचा रहता है करती हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरा ऐसा रहता है कि 3:30 में उठ जाती हूँ। उसके बाद आज भी क्लास आपने थोड़ा सा लेट में वो किया, तो उस समय मैं क्या कर रही थी, मैं अपना एक्सरसाइज कर रही थी। तो वहां से क्या एक्सरसाइज से वही कि सारे जितने भी, मेरा पहले पैर भी दर्द देता था, तो पहले भी बताए थे आपकी कुछ कुछ करो स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब, तो उसमें से भी अब नहीं, अब मैं रिलैक्स रहती हूँ सब सारी चीज। और अगर बोलना चाहूंगी सर, तो बहुत सारा यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हूँ। तो मैं यही सर की एक आध बार मैं स्थिति ज्वाइन करूंगी ऑफलाइन में, फिर से फॉर्म गड़ाऊंगी। बहुत दिन हो गया मैं आई नहीं हूँ, बस मैं आना चाहती हूँ बस सर, बाकी वेरी फिर गुड, कभी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, 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 ऑसम। और देखिएगा आप लोग, मंजुला, आप अच्छे से काम करते रहो अपनी जिंदगी में बेटा। बहुत आपकी, अगर मैं क्या बोलूं, मैं मतलब अगर मैं इनको ये बोलूं कि मेरी छोटी बच्ची है और मेरी बेटी है, और वैसे तो मेरी सब यहाँ पे क्लास में जितनी भी हैं सबके सब वही हैं, बट इनको इतना पर्सनली जानता हूँ। और ये जो बातें बता रही है ना, ऐसे लेवल से ये निकली हुई है। इनका जो गली मोहल्ला था ना, एक प्रकार से आप बोलोगे कीचड़, और क्या बोलते हो उसको, जितना घटिया बोल सकते हो ना आप उतना, क्योंकि मैं गया हूँ इनके गली मोहल्ले, है ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक आध बार मेरा जाना हुआ है ना। तो मैं इनको देखा हूँ कि किस जगह से निकल के आई ये कल्पना, कि उस पॉश इलाके से निकलो, ये इतना घटिया इलाका जहां से अपने आप को निभाली, मतलब ये हम लोग एक को बोलते हैं ना, कीचड़ में रह के कमल फूल जैसे कैसे बनना है, वो ये बन के दिखाई है। घर का माहौल आपको पता है, मतलब इनका ऐसा था। थोड़ा सा मंजुला, मैं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए बेटा, कुछ ना कुछ चीजों के लिए मैं आप थोड़ा सा, क्योंकि अब एज अ भैया भी हूं मैं आपका, तो ऐसा लगता है मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे घर की ही बातें हैं, है ना। और हाँ, यस यस। तो मतलब ऐसा है, क्योंकि मैं अलग मानता ही नहीं हूँ आप लोग किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसा लगता है मुझे अपने घर के बारे में बता रहा हूँ। मतलब ये ऐसी शख्सियत है, मतलब एक समय हुआ करता था ये अपने लाइफ में ना, हालांकि मिडिल क्लास ही थे, लेकिन अपना जो अपना का रोजी रोटी होता है ना, उसमें ये कहीं ना कहीं अपने पिक पे थे। मतलब जो मम्मी पापा थे, या फिर जो मंजुला खुद पढ़ाई लिखाई करते 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 करते, तो जो समोसा भजिया बनाने का जो अपना वो रहता है ना, तो अकलतरा में ये अपने लेवल पे ये कहीं ना कहीं काम करते थे, और बेहतरीन चलती थी जिंदगी, है ना। अचानक लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आता है, कोरोना आता है, ये आता है, वो आता है, सब सारी चीज आता है। अचानक इनके पूरा मतलब, और राजनीति एक ऐसी इतनी बड़ी, कहीं ना कहीं वो दलदल बन जाती है कभी कभी किसी के लिए, एक राजनीति के चलते फटाक से इनके यहाँ का आधार खत्म होता है, वो दुकानें हट जाती है, इनके लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स आता है, फिर भी ये लगे रहती है, क्लास को कभी गिव अप नहीं करी है, पता है। और सोचिए एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए पढ़ाई लिखाई करना, और रात दिन जाके वो धुआं धक्कड़ धूल, और कई प्रकार के लोग आप लोग जानते हो मार्केट में कितने सारे ड्रिंकर इंकर सबके सब लोग आते हैं। एक लड़की जात कहीं ना कहीं, अभी हमारी भगवती निषाद जी भी है, उनका भी कभी कभी एक्सपीरियंस सुनना। मतलब एक लड़की जब मार्केट में रहती है ना यार, तरह तरह के लोग गाली बकते हैं, और लड़कियों को देख के और ज्यादा 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 करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा बेशर्मी करते हैं। ये ऐसे लोगों के बीच में झेल के सब सारा चीज को आई हुई है ना। और देखिए पूरा आधार खत्म हो गया। पहले पहले मंजुला कुछ नहीं बोल पाती थी यार, कुछ ही नहीं बोल पाती, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं देख लेना मंजुला, आप बस एक सफलता के झंडे, और पक्का हमेशा आपको ऊपर वाले का बहुत अच्छे से आशीर्वाद आपके ऊपर है। मैं हमेशा बना के मैं तो अपना रखा ही रखा हूँ। आप एक बार सफल होना देखना आपके ऊपर। मैं कंप्लीट की एक किताब नहीं लिखा तो फिर मेरा नाम क्या। सच बता रहा हूँ, एक किताब पक्का लिखूंगा। इतना अनुभव मैं शेयर कर सकता हूँ आपके बारे में, इतना 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 कि मैं क्या बताऊं। समझ में आ रहा है। जब उसकी कुछ और लाइन में ऐड करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट का एक्सपीरियंस लेता हूँ, है ना। ये वो बच्ची है, इतनी पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव, कोई है दम है तो कोई इनको ऐसा कुछ नेगेटिविटी, अगर ये किसी चीज के बारे में सोच ले तो इनको कोई नेगेटिव करके दिखाए, ये हो ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूट को इन्होंने जिया है, इन्होंने इंस्टीट्यूट को पिया है। इतना लेवल पे ये जा जाके आई है। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में,
ऐसे भी बच्चे हैं, इनकी लाइनों को अपने जिंदगी में ऑब्जर्व करना सीखें, कितनी कितनी चीजें। और एक और बात जस्ट बताऊं, फिर हम लोग आगे स्विच करेंगे। ये कभी अपने जुबानी बताए कि बस यहाँ पे हम लोग को क्या है, समय का कभी ये हो जाता है, नहीं तो एक एक बच्चे हमारे सागर हैं, जब बताना चालू करेंगे ना तो कम पड़ जाएगा। ऐसे 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 अनुभव है, इन बच्चों को ऑब्जर्व किया करो। ये फालतू के जो असामाजिक तत्व है ना, जो हमारे मार्केट जो घूमते रहते कुकुर बिल्ली, इन लोग को मत किया करो। ये बच्चे लोग को जियो, ये बच्चे लोग कुछ ना कुछ आपको देके जाएंगे, अगले नहीं। तो अभी मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा सिचुएशन, पूरा आधार खत्म हो गया, पूरा इनका जो रोजी रोटी था सब छिन गया। ये लगातार क्या सिलाई, क्या बुनाई, क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, सब चीज को करना यार, मतलब ऑलराउंडर है ये। और विश्वास करोगे, मतलब यहाँ तक कि मैं इनको इतना पर्सनली जानता हूँ, पता है आपको, जो सेठ मारवाड़ी ये सब के सब लोग जो होते हैं ना, कतरा में कभी कोई क्या बोलते रहे, वो मिठाई उठाई बनाने वाले, मतलब इनको 500-500 हजार डब्बे बनाने का, 8 आने 4 आने, मतलब एक डब्बे का बनाने का मिलता था, पता है ना। आप लोग खुद जानते हो, जो मिठाई के डब्बे होते हैं वो ऐसे करके फ्लैट आते हैं, उसको बनाया जाता है, उसको बना, उसका काम करके बच्ची करी हुई है। ऐसा 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 दौर को, है ना, रात भर 1:30 2 3 बजे तक बनाती थी यार ये, है ना। मैं तो जान रहा हूँ, मैं एक एक चीज को जान रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरी बहनें होगी ना, जिनके मम्मी पापा लोग उनके हाथों हाथ सब ला के देते होंगे ना बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसी ऐसी भी बच्चियां हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बेचारी एक एक चीज के लिए, मैं तो बेचारी तो नहीं बोलूंगा, मैं बेचारी, मैं इस सिचुएशन को बोल रहा हूँ ना, ये बेचारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लीडर है मेरी, सुन रहे हो ना। और हम सब की इतना कुछ ये सिचुएशन आ गया लॉकडाउन के पीरियड में, भैया बहुत बड़ी, मतलब ये बीमारी, वो बीमारी, ऐसा बीमारी, वैसा बीमारी, मतलब अकेले लॉकडाउन के पीरियड में मम्मी पापा थोड़े से एजेड, उनका भी कहीं अपने अपने लेवल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में भैया लोगों को, मम्मी लोगों को हॉस्पिटल ले लेके अकेले दौड़ के गई है। ये सोचिए आप, कितना एक छोटी बच्ची को कितना ज्यादा, मतलब इसके खेलने खाने कूदने के दिन में इन्होंने काम किया है यार, इन्होंने काम किया है। सैल्यूट किया करो अपने आप को, दिल से बोला करो गॉड को धन्यवाद कि यार कम से कम मेरी जिंदगी में इतने अच्छे लोग आपने दे दिया है कि मेरी जिंदगी से शिकायत खत्म। मैं इसीलिए मैं क्रिटिसिज्म और ये सब दुनियादारी मैं नहीं करते बैठता। ऐसे पर्सनालिटी को मैंने देखा है ना यार मैंने जिंदगी में, है ना। मैं भी गया था, पूछ लीजिए आप इनसे, मैं भी गया था, मैं सब सारी चीज किया। इनके मम्मी पापा को हमेशा अपने दिल से मैं अपने मम्मी पापा बोलता हूँ मैं यार। ये बस हम लोग क्लास में थोड़ी बात करते रहते हैं यार कि ऐसा ऐसा, पूछिएगा आप इनसे, कभी भी हम लोग से बात ही नहीं करते, हम लोग रहते हैं हमेशा जिंदगी भर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मंजुला, कुछ भी ऐसा रहेगा बेटा बताना, ट्राई करता हूँ कुछ चीजें बोलने की इनके नौबत नहीं है, वो चीजों को मैं जितना मेरे से बन पड़ता है उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। और शुरू से ये जानती है, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज होते रहता, ये मुझ बस मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं बोल रहे इन लोग को जीते उन चीजों को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, है ना। इन ऐसे ऐसे लोगों से पूछे ना हमारे इंस्टीट्यूट क्या है, तुमको बताएंगे लोग, ऐसा चीज को बताएंगे, इन लोग को ऐसा लगे कि यार ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, है ना। आपका कोई भाग्य होगा जो आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, बिना भाग्य वाला इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ही नहीं सकता। याद रखना, सालों साल से थे इंस्टीट्यूट चल रहा है पामगढ़ में, सालों साल से चल रहा है। तुम अभी क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में अभी लिखा हुआ था। समझ में आ रहा बात, अभी लिखा हुआ था। अभी मैं फिर इसमें बोलूंगा तो मंजुला, मैं यहाँ पे जरूर मैं बोलूंगा बेटा, कभी कभी कोई जिंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ना, अपनी बातों को रखते जाइए, अपनी बातों को ना, जो आपने जिया है ना, या ये इंस्टीट्यूट आपको जो दिया है ना बेटा, जो भी चीज किया है, मैं तो बोलता हूँ आपको लगातार पार्ट दर पार्ट आप जैसे लोगों को निकल के सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या है जिंदगी। मैं तो बोलता हूँ नहीं इंग्लिश में ज्यादा बनता, आप तो बहुत अच्छा इंग्लिश में बात करते हो मंजुला, बहुत अच्छा इंग्लिश बात करते हो। हिंदी में कुछ बातों को रखना सीखो, हिंदी में कुछ बातों को रखना सीखो, तब क्या पता तुम राइटर ही बन जाओ, आपके अंदर छुपा हुआ है वो सब सारी चीजें। ओके सर। सुन रहे मंजुला, है ना। ठीक है। बहुत कुछ आपके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है बेटा, उसको निकालो, उसको भारो, है ना। एक आध बार जो अपना इस बार ना, और हाँ मैं ध्यान रखना आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन सब सारी चीज को देख के आपको मैं ग्रेट ग्रैंड एसपीपी के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। कांग्रेचुलेशन उसके लिए, और आइए और अपनी कलाकृति और अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करो बेटा। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ।
थैंक यू। यस 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 यस, ठीक है मंजुला, तो जरूर। और यस, इतना प्यारा 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 जो हम लोग पाउच होता है ना, जो लड़कियां लोग यूज करती है, कितना प्यारा प्यारा पाउच बनाती है। एक बार मंजुला लेके आना 2-4 चीजों को, हाँ, और कहीं ना कहीं और हाँ लेके आना, और लेके आओगे, और मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, आप लेके आना मंजुला, और इनको आने के बाद सब के सब हम लोग, मैं वहां पे क्लास में अनाउंस करूंगा, सब के सब हम लोग एक एक पाउच को खरीदेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इनको ऑर्डर करेंगे हम लोग, सब के सब लोग ऑर्डर करेंगे। कितना प्यारा बनाती है मंजुला, आप मुझे पिक लेके सेंड करना, पिक लेके सेंड करना। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज हमारी बच्ची को आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। देखना कितना प्यारा बनाती है, आप लेके आना बेटा, ठीक है ना। और हम लोग एक गजब का, क्या पता यार, एक कहीं यहाँ से एक अच्छी मुहिम छिड़ जाएगी, ये बच्चे बनाना चालू करेंगे, 10 लोग और ट्रेन करेगी, एक रोजगार होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। होगा ना? होगा ना। और हमारे पास पावर ऑफ नेटवर्क है, कितने 100 हम लोग खा पी के उड़ा देते हैं यार, एक हमको ये बनता है। तो मंजुला ध्यान रखना, आज से आपके गोल्डन मोमेंट स्टार्ट होंगे, आज से शिवरात्रि के दिन से, ठीक है ना? ठीक है, यस, गुड बेटा, गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट अजय, अजय। हेलो, यस सर। और हाँ गाइस, एक मिनट और, जिसको अगर मान लो किसी को किसी काम के लिए लेट होगा, तो लेट हो रहा होगा तो आप लोग लीव कर सकते हैं, बट आज थोड़ा सा शिवरात्रि हम लोग इस स्टाइल में मनाते हैं, और जिसको लेट होगा प्लीज अपना लीव कर सकते हो आप लोग, है ना। चलिए बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी महाशिवरात्रि। सो सर, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस दैट कि मिरेकल मॉर्निंग क्लास सुनने से पहले ही मेरे साथ मिरेकल होना स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे ही मैं जब फर्स्ट क्लास था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन तो सर मतलब ऐसा था कि नींद ही नहीं आया कि अरे वाह, मॉर्निंग की मिरेकल क्लासेस करके। और उसके बाद जब मैंने वहाँ अटेंड किया फर्स्ट क्लास, तो मैंने सीखा लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। एंड एक्चुअली सर, मेडिटेशन करना तो मैं क्लास 10 से स्टार्ट कर दिया था। मैं पामगढ़ से मिड स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मेरे को मेडिटेशन, लेकिन वो एक फ्लो था ना, वो छूट गया था कि कैसे टाइप करना है, मतलब वो मतलब बोर हो गए थे उस टाइप से। तो थैंक यू सो मच सर कि न्यू टाइप के मेडिटेशन देना। और उसके बाद जो अगला दिन था, तो उस टाइम अलार्म लगाया था 4 o'clock का, और मैं उठा सर 3:58 में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग बोलते थे अजीत इतने मॉर्निंग में कौन क्लास लेता है, रूम पार्टनर। तो बोलता था कि अरे ये सिर्फ एक ही ले सकते हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि आर के मतलब हमारे रमेश सर करके। तो उसके बाद सर फिर सेकंड की भी आपकी क्लास थी कि हाउ टू डू एक्सरसाइज करके। तो मेरा भी ये थॉट प्रोसेस था कि बाहर से मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी बहुत, लेकिन मेरे को स्टेप्स नहीं मालूम थे। तो फिर आप जब बताए स्टेप्स ऐसे ऐसे करने, ब्राह्मणी करने, तो बोले अरे ये सब तो मैं बचपन से दादी लोगों के पास सीखते आ रहा हूँ, रामदेव बाबा से, तो फिर ये तो मैं यहाँ कर सकता हूँ इजिली। तो सर उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप बोले थे अपने साथ रहना है, और गॉड्स को थैंक यू, जब से हर चीज के लिए गॉड्स को थैंक यू बोलने हैं। जिंदगी में जो एक वो रहता है कि ये चीज की कमी ऐसे वगैरह, सब सर गुस्सा वगैरह सब कम हो चुका है। और अपने साथ रहना, और मोबाइल के एक बहुत अच्छा फीचर है जो मैंने रिसेंटली ऑन किया है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो उस वाले में जब किसी की इंपॉर्टेंट फोन भी आते हैं, मेरे पास जितने लोग आते रहते हैं, तो उस वाले में जब खाते रहो तो बंद कर। हाँ, जब पूरा फोकस अपने खाने में क्या है, उसके लिए पानी को भी ऐसे इतने आराम से कि, और बाकी जो जितनी भी चीजें है ना सर, लाइफ में सेम मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए। और ये रिसेंटली क्या बोलते हैं, ये जो वीक रहा, ये सेम पूरा मल्टीटास्किंग से भरा रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कॉलेज के वो प्रैक्टिकल्स भी सबमिट के डेट आ चुके थे, प्लस मैं रूम भी शिफ्ट किया। एक्चुअली उस पुराने वाले रूम में बहुत डिस्टरबेंस होता था। एसपीपी के लिए तो मैं इतना डरता था, स्पेशली बोल के रखता था कि रूम कोई नहीं खोलेगा करके। लेकिन सर मैं जब से फर्स्ट फ्लोर आया हूँ, यहाँ तो इतनी साइलेंस है कम्प्लीटली। और ये जो जितनी भी आपकी मतलब जितनी थी सर आपकी वो, जो पहले तो मतलब ऐसा काउंसलिंग ही लगता था ये वाले जो मॉर्निंग मिरेकल, उसके बाद जो आपकी जो वर्ड्स थे मेडिटेशन कैसे करना है करके, उसमें जो मेडिटेशन करते थे अपन, उसके बाद जो माइंड एकदम पूरा फ्रेश रहता था और एनर्जेटिक से भरा रहता था ना, कि पूरा दिन सर हैप्पीली निकलता था। और ये अब अपन और भी इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे। और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। एक्चुअली कोई भी इंस्टीट्यूट इतना नहीं करता हमारे लिए जितना आप करते थे। मॉर्निंग से क्लास लेते हैं,
और जिनका इंग्लिश स्पीकर जब तक आप इंग्लिश स्पीकर मतलब आपके स्टूडेंट्स बन नहीं जाते तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये इंस्टीट्यूट सिर्फ आरकेवी सर ही दे सकते हैं और भी शायद ही कोई इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं हमारे लिए। और इसके लिए थैंक यू सो मच सर इस क्लास के लिए, मॉर्निंग मिरेकल क्लासेस। एंड वो जो जितने भी बातें थी, जितने भी वर्ड्स थे कि टाइप्स ऑफ मेडिटेशन और एक्सरसाइज और अफर्मेशन, रीडिंग, स्क्रिपिंग और जितना भी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 वेलकम, गुड बेटा, ओके ऑसम। चलिए महावीर जी, महावीर जी। हेलो सर, यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। आपका आवाज महावीर जी फ्रीज हो रहा है। महावीर जी आपका आवाज फ्रीज हो रहा है। सर एक्चुअली में ना एक बार वीडियो ऑफ करके एक बार बोलने की कोशिश। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वी विल मैनेज। हेलो, हाँ यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। जी सर, एक्चुअल में मैं छत में हूँ सर, और यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है और बगल में मंदिर है तो गाना चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो। जी सर, मिरेकल क्लास और क्लास के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं मेडिटेशन के बारे में आपसे पहले भी डिस्कशन किया था और पूछा था। मैं पहले बहुत ट्राई किया हूँ सर, लॉकडाउन में भी बहुत ट्राई किया था कि मेडिटेशन करूँ, एक्सरसाइज करूँ। तो फिलहाल कर भी मेडिटेशन मेरे से होता ही नहीं था। मेडिटेशन करने बैठता था, मेरा दिमाग इधर उधर बहुत सारी चीजों को सोचते रहता था। फिर मैं 2 दिन ऐसे ही 1-2 वीक करता था, फिर नहीं हो रहा है करके छोड़ देता था। उसके बाद आपसे एक डिस्कशन किया, उसके बाद आपने मेरे को गाइड भी किया था कि ऐसा ऐसा करना है और जहाँ दिमाग जाता है जाने दो, आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा करके वैसे ही करते गया सर। और आज मेरे से मेडिटेशन मैं कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तक अपने बैठ सकता हूँ और अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब जिधर जो चीज सोचना चाहूंगा वही चीज सोचता हूँ सर, इधर उधर की बातें नहीं होती है अब। और एक एक्सरसाइज सर, एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज मैं पहले करता था कि उसके लिए रूम से मेरे को बाहर जाना पड़ता था। और अब आपसे जुड़ने के बाद और मिरेकल क्लास से जुड़ने के बाद ऐसा एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि घर में कहीं पर भी बैठ के थोड़ी देर के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा मैं करता हूँ सर डेली। और एक चीज मैंने पहले भी सुना है और देखा, खुद अनुभव किया है सर कि एक मेडिकल का बिल आपको गरीब से गरीब बना सकता है सर। और अगर आप फिट नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, तो आपके लाइफ में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेडिकल या हॉस्टल को भागेंगे दौड़ेंगे तो आप जरूर जिस लेवल को अचीव करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाएंगे, पूरा फिर से जीरो में हो जाएंगे सर। वैसा मेरे साथ हुआ है सर, बहुत बार हुआ है और मैं इस चीज को अनुभव किया हूँ। इसीलिए मैं सबसे भी एक अनुग्रह करना चाहूंगा कि आप मेडिटेशन जरूर करें और हेल्थ पे अपना विशेष ध्यान दें सर। थैंक यू सर इस क्लास के लिए। मेरा रूटीन बन गया है 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठना, और मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ और भगवान का थैंक यू भी करता हूँ। और जब से इस क्लास में जुड़ा हूँ, मेरा लाइफ ऐसा था सर, मैं 2011 से अपने फैमिली से बाहर ही रहा हूँ। बिलासपुर में हुआ है, उसके बाद से मैं जॉब अब करते करते यहाँ तक आया हूँ और अभी भी मैं बाहर ही हूँ अपने मेरी फैमिली से। तो मैं मेरी शादी से पहले और इस क्लास से जुड़ने से पहले मैं ऐसे रहता था जैसे कि रूम का सफाई भी नहीं होता था सर मेरे से। इतना मतलब ये मेरे लेजीपना है, इसको मैं बोलूंगा। जैसे मतलब आता था रूम में सो जाता था, बस ये रूम जो है ना मेरे लिए रहने सोने बस का काम आता था। इसमें मैं टाइम स्पेंड नहीं करता था, बाहर मेरा दिनचर्या होते रहता था। और अब ऐसा हो गया सर, मैं भगवान के लिए भी टाइम निकालता हूँ और मेरे पूजा पाठ में शर्म आता था सर। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, हाथ जोड़ना भी ना भगवान के सामने शर्म आता था। दूसरों के दोस्त लोग के सामने जाता था और वो पूजा करते थे, मैं नहीं करता था। मैं अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में कि क्या बोलूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ से बहुत दूर चले गया था। और आज ऐसा है कि मैं डेली सुबह शाम पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को भगवान से और मेरे खुद से जोड़ने के लिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं था, मैं 12वीं तक पूजा पाठ हर चीज करता था, अपने आप से बातें भी करता था और फैमिली से मैं हमेशा टच में रहता हूँ सर। मम्मी पापा के से डेली बात करना, डेली प्रणाम करना, आज भी फोन में मैं डेली बात करता हूँ। सुबह हो या शाम हो, जब भी मेरे को टाइम मिलता है कम से कम 10 मिनट अपने भाई के लिए टाइम निकालना।
अब से और उनके प्रति और इस क्लास में जुड़ने के बाद में उनके प्रति मेरा ना क्या बोला सम्मान जो है, सम्मान देने का तरीका और रेस्पेक्ट मतलब उनको इज्जत देने का तरीका मेरा बदल गया है सर। मैं यही कहना चाहूंगा सर, आप ना ग्रेट हो सर, और सबके लिए आप करते हो, मेरे लिए भी किए हो, इसके लिए मैं धन्यवाद। जब मैं क्रिटिकल कंडीशन में था, आप जान रहे हैं, मेरे भी हुआ था, एक्सपायर हुए, तो उस टाइम मैं ऐसा हो गया था कि रिकवर करने के लिए मेरे को टाइम लगा। मैं तो सही था सर, लेकिन मैं अपनी वाइफ को कैसे रिकवर करूं, कैसे उनको समझाऊं करके, लेकिन आप मेरे को सहारा दिए और बताए कि ऐसा ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा तो बताना करके। लेकिन उन सब चीजों को मैं हैंडल किया सर, उस सिचुएशन को भी, और उनको भी बताया। आज मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ इस क्लास से जुड़ने के बाद में, और मेरे को लगता है सर मैं डेली क्लास अटेंड करूं, लेकिन नहीं हो पाता है, आप जान रहे हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको अदर क्लासेस भी रहता है। थैंक यू सर सब चीजों के लिए, और ऐसे ही हमको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिएगा सर हमेशा। yes, always welcome, that's great महावीर जी, very good, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए चंद्रेश जी। sir and good morning all dear leader सर मैं आज आपको मोरिकल मॉर्निंग का मेरा आवाज जा रहा है सर? यस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच ये क्लास स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सर इस क्लास से मेरे को बहुत चीज मिले। जैसे कि सबसे पहले सर कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस ना सर इतना इम्प्रूव हो रहा है, इतना इम्प्रूव कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, और बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है सर। और दिन भर मैं अपना जो दिनचर्या है बहुत एक हैप्पी रहता है, एकदम खुश। और सर जैसे आपने बताया था कि खाना खाने के मतलब पानी नहीं पीना है, ऐसा होता है। तो सर मेरा एक पहले का जो दिन था ना, बगैर पानी के तो एक बात खाना नहीं खा पाता था, क्योंकि मेरे को हिचकी आता था। ठीक है सर, इतना पानी पीता था ना, इतना पानी, लाइट चला गया सर, इतना पानी पीता था, इतना पानी, एक मतलब बड़ा बड़ा मग्गा में। और मेरे मम्मी लोग क्या बोलते थे, पानी अच्छा है, ऐसा सब लोग बोलते थे कि पानी सेहत के लिए अच्छा है, तो और पीता था मैं, अच्छा है मतलब और अच्छा पी रहा, और पीता था। और सर जी जब से आप बोले हो, सच में खाना खाने के टाइम में पानी पीना बंद किया तो मेरे को हिचकी आने लगा। तो मैं सोचा कब तक आएगा, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन बंद हो जाएगा। और सच में सर जी वैसे ही किया, और अभी हिचकी सब आना बंद हो गया। और सर जी कॉन्फिडेंस, इतना एनर्जी रहता हूँ दिन भर में सर जी। खासकर पता है जिस कस्टमर आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करना है, कैसे तरीका है, ये सब सर जी बहुत इतना मतलब सीख चुका हूँ। जैसे कि देखो आपने बताया कि मंजुला दीदी के बारे में, उससे मिल चुका हूँ, और सच में सर जी वो एक बहुत ग्रेट लीडर है। जैसे कि कोई भी लड़की मेरे शॉप में आता है ना सर जी, तो पता है एक लड़की आती है तो उसके पीछे कम से कम 5-7 लड़की आते हैं पीछे पीछे। तो मैं उस लड़की से सच में ऐसे बात करता हूँ सर जी, मतलब इतना बहन भाई की तरह, कि वो अगला वाला जो रहते हैं ना उसको ये फील होता है कि सच में इसका बहन है। और कई लोग मेरे को बोल भी चुके हैं, और ऐसे बात भी करता हूँ, और बहुत चीज सर जी इतना कुछ मिला। और एक लक्ष्य के लिए, जैसे कि कैसे आगे बढ़ना है, मेडिटेशन। जब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ सर जी, तो एक मेरे शरीर से सच में सर जी एक कुछ झनझनाहट से महसूस होता है, और कुछ निकलता है अपने आप से, कुछ महसूस होता है झनझनाहट से। और सच में, और किसी मतलब लोगों को दुआ देता हूँ ना, तो मेरे को बहुत खुश होता है, खुशी मिलता है सर जी, कि मैं किसी को दुआ दे सकता हूँ, और दुआ मिलता भी है। और किसी लोगों के लिए कैसे पॉजिटिव सोचना, दिन भर पॉजिटिव, उसको खुश रखना, कैसे बात करना, बहुत कुछ सर जी। और सबसे पहले थैंक यू सो मच सर जी, आपने मेरे को एक बार और क्वालिफाई किए थे भिलाई के लिए, और फिर क्वालिफाई किए हो, उसके लिए थैंक यू सो मच सर जी। और सर जी मैं इस लक्ष्य से आप मेरे को मिले, बहुत लेट से मिले, लेकिन जब मिल गए हो तो मेरा भी 1 मार्च के लिए बहुत वेट है सर जी, जाऊंगा जरूर। इतना बड़ा कमिटमेंट रहेगा सर जी कि मैं वो करके दिखाऊंगा 1 साल के अंदर। और सच में सर जी एक मेरा भी कमिटमेंट है कि एक दिन में बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा सर जी, और भी आपके जरिए। मेरे को बहुत लोग फोन करते बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो कि सर आपके पास जाते हैं, कि हम लोग सर को मतलब मिलने के लिए तरसते हैं, सर आपके पास जाते हैं। आप बहुत लकी सच में सर जी, मैं आपको अपना गॉड ही, रियली गॉड मानता सर जी, आप मेरे पास आते हो, तो बहुत थैंक यू सो मच सर जी, दिल से। वेलकम बेटा, वेलकम।
और बहुत अच्छा अनुभव है और कितना अच्छा लगता है चंद्रेश। और मैं सच बता रहा हूँ यार, मेरे को मेरे घर वाले भी मतलब ऐसा बोलते हैं अभी। और आपको बताऊं मैं, मुझे ना ये मेला वेला ये सब सारी चीजें एक्चुअल में ना मेरे को भीड़ भाड़ मेरे को पसंद नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना पीस ऑफ माइंड में मेरे को रहना, सब चीज करना। भले मैं दुनिया घूमता हूँ क्योंकि दुनिया समझने के लिए दुनिया घूमना जरूरी है, तो मेरा पर्पस ये रहता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप को मैं ना जितना लोगों से कट ऑफ रखूं उतना अच्छा है। नहीं तो मैं जो पामगढ़ में जो बातें बताता हूँ ना आपको, बहुत चकाचौंध ये वो चीजें रहती है, बट मुझे नहीं ये सब सारी चीजें अट्रैक्ट करती। मेरा नेचर दूसरा है और हम सबका नेचर दूसरा है। हम अलग बात है, उन चीजों में ही खुशियां ढूंढने लग गए तो उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो कुछ समय का है, मुझे ये भी चीज समझ में आता है। तो चंद्रेश, मैं आपको देखता हूँ बेटा, मैं युवराज लोगों से, विक्रम लोगों से बात को डिस्कस करता हूँ। जब भी मैं आपके शॉप जब कभी जाता हूँ तभी मंजुला के बारे में भी चीजों को ऐड करते हुए बोल रहे थे। सच में यार वो योगिनी है ना। और आप भी तपस्वी से कम नहीं हो। मतलब यार कहीं ना कहीं देखिए, आप लोगों को इन लोग से इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग आपको सीखने को मिल सकती है। आप और आज हम और आप अपने घर में है यार। ये करीब करीब कम से कम, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा तो कम से कम 30 35 40 दिन से आज ये अपने मतलब घर तो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार मेला से आके एक बार चलो बाहर एक बार झांक के आ जाते हैं, मतलब झांकने गए थे पता है। आज से 30 35 दिन के अंदर अंदर एक आध बार इन झांकने गए गए घर में, रहने नहीं गया है बच्चा। ये रात दिन, और मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ मैं बहुत सारी चीजें वहां पे। क्या समय कम रहता है तो हम इजहार नहीं कर पाते, कस्टमर देखने होते, ये देखने होते, सारी चीजें होती है। बट मैं ऑब्जर्वेशन तो है क्या मेरी यार, हम लोग ऑब्जर्व तो कर सकते हैं क्या। तो मैं देख पाता हूँ यार कि मतलब ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाने, ना सोने का ठिकाना। आप और हम यार 2 2 3 3 कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं समय में। इनको मैं देखता हूँ जहां पे दुकान लगाए वहीं पे फट्टी बिछा के सो गए। सुन रहे हो बात को। नींद लगना नहीं लगना डजेंट मैटर, काम धंधा करे रहते हो तो यार आदमी को नींद चाहिए, नखरे नहीं हमको नखरा चाहिए है। समय में नींद आए चाहे मत आए हम लोग, और तरह तरह की नींद का गोली समय में कोई लेता है अपने आप को नींद लाने के लिए, करने के लिए। ये इतने कर्मठ इंसान है, रात दिन मेहनत करेंगे तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगा नींद की गोली और ये मच्छर और दुनिया और दारी। ये सोते होंगे राजा की तरह, उठते होंगे राजा की तरह, लेकिन काम एक ऐसे मजदूर की तरह करते हैं, क्योंकि वो मजदूरी वाला काम ही इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा बादशाह बनाएगा इनको। तो हमारे और बादशाह हैं ये, अपनी किसी की गुलामी नहीं करते, किसी की दो बातें सुनते नहीं है। सुनते नहीं इन द सेंस कस्टमर लोगों से बहुत रूबरू होना पड़ता है, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, उनसे लोगों को डील करने की कला बोलते हैं। लेकिन किसी सेठ मरवाड़ी या किसी और किसी का ये सुनते मतलब ना, ये किसी का ठसन नहीं सुनते बैठते हैं। ये अपने जो डंके की चोट में जो चीज को करते हैं और अपने दम पर सब सारा चीज को करके रखे हुए हैं। अपना बाइक लेना, ये करना, कर्जा बोड़ी, सब सारा चीज को छुटा देना। कभी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को ये भी थोड़ा थोड़ा मंजुला की तरह शेयर करेंगे, और थोड़े वीडियो के क्लिपिंग बना बना के उसको जरूर सेव करके रखना बेटा, ताकि हम लोग कल को चल के इन चीजों को लोगों के सामने रख पाए। और आपके भी बारे में भी चंदेश, मैं आपके बारे में भी एक बुक लिखूंगा, इतना पक्का याद रखना बेटा, और 100% मैं लिखूंगा। ये मेरी गारंटी, मेरा खुद का पर्सनल मेरा अनुभव, मैंने आप लोगों को जिया है। ये जब मस्तूरी में जब मेला लगाए थे तो मैं इनके पास गया था, श्रीनारायण में मेला लगाए थे तो मैं मेला गया था। इसी वजह से मैं इनको जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है अगर इनके पास जाने से अगर इनके लाइफ में कुछ 1% की भी चीजें अगर वैल्यू ऐड हो जाएगी ना, तो मैं अपने आप को बहुत लक्की मैं समझता हूँ कि यार कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ या कुछ मेरे से चीजें हो पा रही, तो भगवान को उसके लिए भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं हम किसी के काम आ पा रहे हैं अच्छे सेंस में। सुन पा रहे हैं आप लोग अच्छे सेंस में। चलिए, वेरी गुड बेटा। और चंद्रेश भाई अभी कुछ ना, ये डिस्कनेक्ट हुए हैं, इनका कुछ हो सकता है कस्टमर, ये वो अभी भी देखिए बेचारे ना वहाँ श्रीनारायण के मेला में है यार। 15 20 दिन हो गया वहीं लगातार मतलब खाना नहीं, पीना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो हेल्थ वाइज कितने अच्छे से रहते हैं, ये बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन इनके भी माँ बाप है, इनके घर में भी इनकी माँ वेट करते रहते हो, दूर है यार ये अपने से। देखिए ना, मतलब एक होता है ससुराल इंसान का, सुन रहे हैं ना। अब बेटी चले जाती है घर से दूर 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 तक, चाह के भी नहीं जा पाती, इन समय में उनको जाने का मन करता नहीं जा पाती। आज इनके साथ भी देखो जिंदगी वैसी हो गई है, कहीं ना कहीं आज अपने घर वाले से दूर है। लेकिन क्यों क्यों कुछ बनाना है, कुछ करना है, उन्हीं लोग के लिए तो जी रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए तो कर रहे हैं। कल को चल के बिल्ड हो जाएंगे तो कल को चल के उनके अंडर में हजारों लोग काम करेंगे यार, ये राजा की तरह बैठेंगे। लेकिन अभी मजदूर बन के काम करना जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड चंद्रेश, और ऐसे लगे रहो बेटा, और हमेशा मैं आप लोग के साथ हूँ और रहूंगा। तो तुम्हारे 2080 तक पक्का।
चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं प्रतिभा और तमन्ना, देन उसका हुसैन, आप अपनी बातें रखिएगा और जल्दी 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 करिए। कई सारे लोगों को बहुत सारी चीजें वो काम भी है ना, और अच्छा लग रहा है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बस सुनते रहूं सुनते रहूं सुनते रहूं, क्योंकि ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है ना, जिसको हमको सबको मिल रहा होगा, सबको एनर्जी भी लग रही होगी और आ रही होगी, है ना। चलिए बेटा बोलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, all dear listeners. My name is तमन्ना बनर्जी। सर, मैं मिरेकल मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करने के बाद बहुत खुश हूँ कि ये मिरेकल मॉर्निंग क्लास रियली हमारे क्लास में एक मिरेकल हो चुका है सर। जैसे कि इस क्लास के बारे में मैं पहले भी सुन चुकी थी, जैसे प्रतिभा दी जब ये पिछले साल जब था तो ये ज्वाइन की थी, तब मतलब पहले ये दी बहुत हार्ड वर्क की थी, मतलब पहले सुबह जल्दी उठ जाना और क्लास ज्वाइन करना, मतलब ना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद ये हम लोग से मतलब एक अलग ही एक इनका हार्ड वर्क था, वो पहले करती थी, वो आज भी मैं याद करती हूँ सर। मतलब जब इसके बारे में मिरेकल मॉर्निंग क्लास के बारे में बहुत कुछ सुनी थी, तो जब आप पहले बोलते थे रायपुर ट्रिप के आने के बाद, मतलब उसी समय आप बोल रहे थे कि मैं मिरेकल मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ऐसा करके, तब उतना टाइम मेरा एक्साइटमेंट और मतलब मैं बहुत ही खुश थी उतना टाइम, इतना खुश सर कि मतलब मेरे को अब प्रतिभा दी मतलब रिचुअल्स ये सारी चीजें उन्होंने कितना सारा फॉलो किया है, तो मैं भी सोचती कि अरे वाह मिरेकल मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट होने वाला, अब मैं भी उसको जूंगी, मैं भी जानूंगी इसके, ऐसा करके मेरा एक मन था। और फाइनली अब मैं उसको जी चुकी, उसको जान चुकी कि मिरेकल मॉर्निंग कैसा है, क्या होता है, मतलब। और सर ऐसा मेडिटेशन मेरे को बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था कि जैसे कि मेरे को ऐसा लगता था कि आंख बंद के बस वही मेडिटेशन होता है करके, और ऐसा नहीं पता था कि जैसे कि एक चीज पे फोकस करना, जैसे रियल लाइफ में जैसे आप जाग रहे हो इधर उधर कर रहे हो तो एक ही चीज में फोकस करना, ये भी एक मेडिटेशन है। जैसे कि खाना खा रहे तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना, तो सर मैं अभी इम्प्लीमेंट उसको कर रही हूँ। जब खाना खाते तो सिर्फ खाना खाती हूँ, बातें तो होती है वैसा नॉर्मल टाइप को, उतना ज्यादा नहीं जैसे पहले होता था। अब मतलब एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो आपने उसके बारे में और कुछ स्टेप्स बता दिए, और प्रतिभा दी तो हमेशा मेरे साथ है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे को प्रतिभा दी जैसे दी मिली है सर। रियली प्रतिभा दी एक टीचर है मेरे लिए, मतलब हमेशा मेरे को सिखाती है हर चीज के लिए। और जब इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने मतलब मेरे को एक मेडिटेशन कैसे करते हैं ये भी इन्होंने मुझे सिखाया था। जैसे ये बैठती थी वैसा मैं भी बैठती थी, मतलब पहले जब हम लोग वहां थे तो दीपेश भैया और प्रतिभा दी दोनों एक साथ करते थे, तो मैं भी जाती थी और मैं भी कोशिश करती थी करने के। जब मेरे से नहीं बनता था मेरे को सिखाते थे हर चीज, और एक्सरसाइज भी इन्हीं से मैं सीखी हूँ, एक एक स्टेप को इन्होंने मुझे सिखाया है। और मतलब जब आपने और बताया एक्सरसाइज के बारे में, तो और आपने और भी स्टेप जोड़ दिए, तो मुझे इतना खुशी हुआ सर कि मैं मिरेकल मॉर्निंग क्लास ज्वाइन की। इस क्लास से सच में बहुत कुछ मिला सर, मतलब एक अच्छा फोकस करने का तरीका मिल गया और हर चीज के लिए। और ये तो मेडिटेशन एक्सरसाइज ये तो मेरा एक कमिटमेंट ही था, जैसे कि न्यू ईयर 2023 में मैंने कमिटमेंट ले चुकी हूँ कि मैं इस साल में मेडिटेशन एक्सरसाइज को नहीं छोड़ूंगी, मैं करूंगी, ये मेरा कमिटमेंट था। लेकिन अब आपने इसके बारे में और बहुत कुछ बता के और सब लोग मेरे साथ किए, तो मुझे एक खुशी मिली, एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को ऐसे करके सर। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप जैसे टीचर तो इस वर्ल्ड में मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है। जैसे कि देखा जाए तो स्कूल के टीचर्स और आप में बहुत सारे अंतर है सर। आप मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, आप ग्रेट टीचर है सर। रियली मैं देखा जाए तो सर आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, एक पॉजिटिविटी है सर। जैसे कि देखा जाता है कि मैं उस टाइम भी देख रही थी जब आप दो दो क्लास ले रहे थे, जैसे कि एक 7 to 8, 8 to 9 आप ले रहे थे, तो मैं भी वो दोनों क्लास ज्वाइन की थी। मतलब पहले जब फर्स्ट टाइम की तो ऐसा था कि बैठना मुश्किल हो जाता था, 2 घंटे तक एक ही जगह एकदम एक तरफ, और आप थे कि आप मतलब एक पूरा एक स्टार्ट होता है तो पूरा लाइन से चलता ही जाता है, और आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है सर। आप एक साथ कितना सारा बोलते रहते हो, मतलब बहुत टाइम से सबको एक जैसे मोटिवेट करते रहते हैं सर। रियली आप ना बहुत अच्छे टीचर हैं सर। और यहाँ इस इंस्टीट्यूट में मैंने हमेशा देखा है कि यहाँ सब लोग पॉजिटिविटी होते हैं, और मैंने पहले भी देखा जब मैं जाती थी इंस्टीट्यूट, तो वहां जाने के बाद एक ऐसा पॉजिटिविटी था, एक मतलब जब
इंस्टीट्यूट में इंटर करते तो वहाँ लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे कि अब मेरे को पॉजिटिव रहना है ऐसा हो जाता है, तो बाकी पॉजिटिविटी। और जब बाहर निकलोगे तो वो सारे लोग दिखते थे जो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो मतलब अजीब ही थे, और हमारी इंस्टीट्यूट की दुनिया ही अलग है सर। रियली एक मैजिकल है ये दुनिया, सच में बहुत अच्छा लगता है सर। आज यहाँ देखती हूँ कि यहाँ बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी भी हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे अच्छे से लीडर बन जाऊँ, ताकि मैं आगे जाके प्रूव कर सकूँ सर। और ये सारी चीजें मेरे को कुछ करना है अपनी लाइफ में, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना और इस इंस्टीट्यूट का मुझे। तो सर जैसे कि मेरा जर्नी ना स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कुछ भी होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और सर देखा जाए जैसे हम लोग के स्कूल में खेल हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट की थी, तो और बसंत पंचमी में भी ली थी, तो मेरे को मतलब सर्टिफिकेट मिला है। खेल हुआ तो उसमें रन में 200 मीटर का हो तो उसमें मैं सेकंड आई, और जब फर्स्ट टाइम जब ऐसे खिला रहे थे तब मैं फर्स्ट आई थी, और उसके बाद जब रियल खिलाया तो मैं सेकंड आई, और ऐसा कार्ड मेकिंग मिली थी तो उसमें मैं थर्ड आई। मैं खुश हूँ सर। और जैसे कि न्यू स्कूल और ये सारी चीजें मैं मतलब सर जब फर्स्ट टाइम मैं गई ना स्कूल, तो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन तो मैं कर चुकी थी, इस यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम गई जब वहाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्कूल से पहले भी कनेक्ट हूँ। और ऐसे जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया सबसे बात करना, जैसे नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, जबकि मैं ऐसा की कि मुझे सब पता है इसके बारे में, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा सर इस इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करने के बाद सच में एक मैजिकल हो चुका है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस छोटे से एज में इस इंस्टीट्यूट को मिली और सब सारा सीखने आ गई सर, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी मम्मी पापा और मेरी प्रतिभा दी मेरे लिए तो हमेशा ही है, और आप भी सर मतलब ये सारे लोग ना मेरे लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं सर। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा फैमिली मिला। मतलब मेरे फैमिली में सभी लोग ऐसे हैं कि सब सपोर्ट करते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं बोलते कि नहीं हो पाएगा, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं। और ऐसे भी इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हम लोग को इनकरेज करते हैं। जैसे कि कुछ चीज होता है, जैसे कि मैं कुछ ड्राइंग बना के स्टेटस डालती हूँ तो सब लोग वाओ वेरी गुड सिस्टर, वेरी नाइस, सब लोग ऐसा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और अच्छा भी लगता है सर। मतलब अब मैं बोलूंगी ना सर तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रतिभा दी भी बोलेगी। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जल्दी समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक गुड, यू। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहा हूँ कितनी छोटी है और सब सारा चीज को रखना जान रही है ना, सब सारा चीज को रखना जान रही है ना। इतनी छोटी एज में आदमी बहुत 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 बड़ी चीजों को ये अचीव करके बैठ गई है। मतलब बड़े बड़े लोग अपनी बातों का ऐसा हिंदी में और इंग्लिश में ऐसा कोई डील नहीं कर पाते। इतनी बातें सीखी है ना, तो कहीं ना कहीं लगातार अपने ऊपर काम करने से होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। वेरी गुड बेटा। चलो। थैंक यू सर। यस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning to all dear leaders. And firstly, I would like to give a short introduction. So as you all know that I'm your friend Pratibha Banerjee. So today also I will share some of my experience about our miracle morning class in Hindi. So sir, firstly thank you so much sir. बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस। और पिछले क्लास तो मैं मतलब पिछले साल ज्वाइन करती थी, और ये मेरे को याद भी है 2022 के शायद 9 या 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तब से मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई है। क्योंकि मतलब एक्सरसाइज की बात कर तो पहले तो पता था एक्सरसाइज करना चाहिए, और मिरेकल मॉर्निंग क्लास के पहले मैं ज्वाइन करती भी थी, मतलब एक्सरसाइज करती भी थी, बट उतना कर नहीं पाती थी। एक हफ्ता ऐसा करती थी फिर थक जाती थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी ऐसा वाला। बट फिर स्टार्ट करते थे फिर नहीं हो पाता था। बट जब से मिरेकल मॉर्निंग क्लास ज्वाइन की लास्ट ईयर, तब से अब तक मैं एक अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ, डेली एक्सरसाइज करती हूँ। और मेडिटेशन की बात करूँ तो मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ इतना अच्छा लगता है, मतलब एक पॉजिटिविटी आता है और सेल्फ बिलीव होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। एक सेल्फ लव एंड सेल्फ बिलीव इतना ज्यादा मतलब जागृत होता है मेरे अंदर से कि मतलब बहुत ज्यादा बिलीव कर पाती हूँ, और अच्छा भी लगता है मेरे को। और कभी कभी होता है कि मतलब उठने का मन नहीं करता, बट आपका एक सेंटेंस मेरे को अभी भी याद है। आप
आप बोलते हैं कि लीव योर कंफर्ट जोन। जब भी मॉर्निंग होता है तो मेरे को उठने का मन नहीं करता, बट वो सेंटेंस मेरे को याद आता है कि लीव योर कंफर्ट जोन। सर एक होता है कि एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, बट मेरे खुद का प्लस पॉइंट ये लगा कि मैं एक सेंटेंस लगभग 1 साल हो चुका है, उस सेंटेंस को मैं अभी तक याद रखी हूँ और अभी तक अपने आप को रियलाइज करवाती रहती हूँ कि लीव योर कंफर्ट जोन, और मैं वही बोल के उठ जाती हूँ। एक पावर ऑफ अफर्मेशन यहाँ सीखी हूँ, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक, अभी तक उसको मैं पढ़ती हूँ, इतना अच्छा लगता है मेरे को। और उसका एक बोला जाए तो उसका एक उदाहरण भी दूंगी। मेरे स्कूल में ऐसा होता है ना, मतलब कुछ बॉयज लोग हैं ऐसे, जैसे कि वो लोग दिल के तो अच्छे हैं बट बदमाश की मतलब हल्ला वल्ला करते रहते हैं, फिर तो सारे टीचर्स डांट के चले जाते हैं। बट मेरे को थोड़ा लगता है कि उनके में है कुछ काबिलियत है, उन लोग कर सकते हैं। तो मेरे जो क्लास टीचर है ना, वो भी समझते हैं इस बात को। तो हम दोनों ऐसा डिस्कस करते हैं। तो एक दिन अचानक से मैं बोली कि ना, बस वो एक लड़का है, प्रिंस नाम है उसका, मेरे क्लास में, और वो इतना बदमाश है, और जानबूझ के मेरे क्लास टीचर उसको क्लास कैप्टन बनाए हैं ताकि ये सुधर जाए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो करके। तो वो अभी भी डांट खाता है, क्यों? उसके में है मतलब उतना काबिलियत है, वो सब कुछ जानता है, बट एक है माइनस पॉइंट कि वो बातें बहुत करता है, इस वजह से टीचर लोग चिढ़ जाते हैं। तो उसी चीज को मैं अपने क्लास टीचर को बोली, तो मेरे क्लास टीचर बोलते हैं कि प्रतिभा इतनी कम एज में इतना ज्यादा कैसे समझ लेती हो। तो थैंक यू सो मच सर, कि मतलब ये सेल्फ हेल्प बुक और ये मेडिटेशन से इतना हेल्प मिलता है मेरे को ना, लोगों को समझने में, जानने में, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को सर। सो थैंक यू सो मच सर। और एक और मैं आप मतलब एक बार बोले थे जब मैं ज्वाइन की थी, तभी से रीजन लेटर बनाओ कि मतलब क्यों बनना चाहते हो बीएस बेसिस स्पीकर, क्यों सीखना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश, तब मैं बनाई थी। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मतलब मैं बीएस बेसिस स्पीकर बनकर ये अपने छोटे भाई बहन को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि वो भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, जो कि आज मेरे को दिख रहा है सर। अभी तमन्ना जो कुछ भी बोली तो मेरे को वो सब चीज मेरे को याद आया। तो मेरे को अच्छा लगा कि भले अभी तक तो बनी नहीं बीएस बेसिस स्पीकर, बट जो मेरी जर्नी है ना, इतना एंजॉय की हूँ ना, इतना कि क्या बताऊं। और एक और बात सर की, जब एक स्माइल फेस, जो लाइफ में कुछ भी हो बट एक स्माइल के साथ जीना, एक खुशी के साथ जीना, ये मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ। जब मैं सिंचाई कॉलोनी जाती थी तब वहां मतलब मैं एक गुड मॉर्निंग होता है कि स्माइल फेस के साथ, तो मेरे को इंस्टीट्यूट के लोग ही बोलते थे कि आप इतना पॉजिटिव, इतना हैप्पी कैसे रह सकते हो करके। तो मैं ये सोचती हूँ सर कि हमारे लाइफ में जो भी चल रहा हो, लेकिन अगर हमारी एक स्माइल से दूसरे का डे बन जाता है पूरा, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वैसे भी दूसरों को खुश देख के ना खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सब कुछ यहाँ से सीखी हूँ। अगर बोलना चाहूँ तो स्टार्टिंग से अभी तक बोलूँ तो ऐसा तो बहुत कुछ है, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली। वेरी गुड, ऑसम बेटा, ऑसम। चलो नेक्स्ट हुसैन, देन नितेश भाई, लास्ट बच्चे हैं, फिर इसके बाद क्लास लीव करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, dear leaders. So first, I would like to introduce myself. My name is Hussein Lahre, and I'm a student of RKVN Institute. So guys, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब सर हमारा मिरेकल मॉर्निंग क्लास लेने लगे, तब से फर्स्ट डे तो हमारा मेडिटेशन था। तो सर पहले भी मैं मेडिटेशन जब फर्स्ट 2022 में आप हम लोग का मिरेकल क्लास लेना चालू किए थे, तब हम लोग तो सीख गए थे कि मेडिटेशन कैसे करेंगे और करते भी थे। लेकिन उस समय सर जब हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते थे, 3 बजे जाते थे, तो 4 बजे हम लोग वहां पहुंच जाते थे आउट ऑफ करते से। तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मेडिटेशन तो करें, लेकिन क्या बोले, मेडिटेशन करते करते क्या अफर्मेशन दे। ये चीज जब हम लोग मॉर्निंग क्लास, अभी मिरेकल मॉर्निंग क्लास से पता चला कि अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी को क्या अफर्मेशन दे। ये चीज सर मैं सीखा, और अभी जब करता हूँ ना सर मेडिटेशन, पॉसिबल, तो ऐसा लगता है एक रियलाइजेशन होता है कि मैं कर सकता हूँ। और सर जब से मिरेकल मॉर्निंग क्लास अटेंड करना चालू किया हूँ, टुडे वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गो वेरी वेल। और सर जैसे कि
हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं उतने टाइम क्लास ज्वाइन करने से पहले, उठने से पहले ये लगता है कि क्यों उठूं, फिर जब क्लास अटेंड कर लेते हैं तब रियलाइजेशन होता है कि हाँ उठ के अच्छा किया। ऐसा लगता है कि उठ के कुछ गलती नहीं किया, अच्छा ही किया, और अगर नहीं उठता तो ये चीज मिस कर देता है, ऐसा लगता है। इसलिए सर मैं मिस नहीं करना चाहता एक भी क्लास, और जो ये सभी क्लास है वेरी वेरी गुड। और एक चीज और बोलना चाहूंगी सर कि थैंक यू ये सब चीज देने के लिए। क्लास लाइफ अपना चेंज ही हो रहा है, पहले भी चेंज होता था, अब भी चेंज हो रहा है, और आई थिंक इट विल बी चेंजिंग for this all thing. Thank you sir, and very thank you sir. यस यस यस। पहले चीज चेंज होती थी तो ऑटोमेटिक हो जाती थी, या फिर ये बोल सकते थे झक मार के होती थी। अभी हम लोग जिंदगी को चेंज कर रहे हैं बाय चॉइस, नॉट कॉम्प्रोमाइज। चलो नितेश। Yes, sir. Good morning, sir. वेरी And good मॉर्निंग। morning to everyone. I hope you all will be superb, so fantastic, and I'm also too good. So, firstly, I would like to introduce myself. My name is Nitesh, and I'm from Archivin Institute of Spoken English and Personality Development, Bhilauni. तो मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूँ मेरिकल मॉर्निंग का क्लास, पहले अगले साल। उस समय मैं तो बिगिनर था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मेडिटेशन से भी ऐसा कुछ हो सकता है मेरे लाइफ में कि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ। लेकिन डू नो गाइस, दैट टाइम मतलब उस समय मेरे पास और फ्रेंड्स थे, जैसे कि हुसैन, युवराज और बहुत सारे। अ, हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते थे 3 बजे, और वो भी ठंडी के सीजन में। उस समय एकदम बहुत ठंड होता था, उस समय जाते थे। और हमारे ग्रुप का ये रूल था, कोई मास्क लगाकर नहीं आएगा, कोई स्वेटर पहन कर नहीं आएगा, जो भी आएगा विदाउट स्वेटर। और हम लोग जाते थे हिर्री, हिर्री जाते थे क्योंकि वहाँ युवराज भी आता था वहाँ से। और एक जगह हम लोग बैठते थे, मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ उनकी ही वजह से मैं सीख पाया बहुत कुछ इमोशन के बारे में, मेडिटेशन कैसे करते हैं। पहले तो मतलब उतना ज़्यादा पता नहीं था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, लेकिन इस बार की क्लास में बहुत ही अच्छे से मैं जान पाया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। और मेडिटेशन करने से बहुत ही अच्छा फ़ील होता है मुझे। फर्स्ट टाइम जब मैं किया था, फर्स्ट क्लास में, तब सर मतलब सब कुछ बोल रहे थे। उस समय मैं अमेज़िंग कर रहा था कि हाँ, सच में ऐसा है, वैसा है। दिल से कर रहा था मेडिटेशन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मन को थोड़ा ठंडक भी लगा, एकदम शांत। मतलब ऐसा लगा कि पहले मैं जो भी मतलब सोचता था, वो कई बार सोचते रहता था, लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब मैं करता हूँ तो एकदम माइंड शांत रहता है, अच्छा रहता है। और आप सर एक्सरसाइज के बारे में बताएँ, वो भी और बहुत ही अच्छा है। मैं रोज़ करता हूँ उस एक्सरसाइज को, और आप जो बताए ब्रूम वाला एक्सरसाइज, उसे करने से और भी बहुत ही अच्छा लगता है सर, एकदम। और आप अफ़र्मेशन के का क्लास लिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। अपने बारे में मैंने जाना कि अपने आप से बातें करूँगा तो क्या-क्या सीख पाऊँगा, और दूसरों से बातें करूँगा तो कैसे बातें करूँ तो अच्छा है, पॉज़िटिव में बात करूँगा, और कभी भी किसी से नेगेटिव बात नहीं करूँगा, और ना किसी से नेगेटिव बातें सुनूँगा। और यस। उन लोग जो भी बोलेंगे उसे मतलब अच्छे से मैं सुनूँगा, और जो भी नेगेटिव होगा उसे मैं नहीं सुनूँगा। ऐसे कर कर डिसाइड किया। और आप मतलब 4th क्लास में बताए कल्पना की शक्ति। तो मैं सब चीज़ कल्पना करता हूँ। मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे फ्यूचर में क्या-क्या मैं करूँगा, सब सारा चीज़ को मैं कल्पना करता हूँ, तो एक उत्साह-सा रहता है एकदम। मैं सच में अचीव कर लिया इस चीज़ को, ऐसे लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लास्ट में बताए थे रीडिंग, तो मैंने सोचा है कि मैं आज से जो भी कुछ करूँ, तो मैं उसमें नोट डाउन करूँगा कॉपी में, और सब सारा चीज़ करूँगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर
listening me to everyone. Thank you. यस, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज की क्लासेस का, और कहीं न कहीं ये सब सारी चीज़ें हम लोग को एक दूसरे से ये कनेक्ट करके ये हम लोग कहीं न कहीं गुण का हमने एक्सचेंज ही किया, है ना? और क्योंकि अभी देखो डिले हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, तो और वैसे भी हम लोग कम लोग हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम लोग शेयरिंग करेंगे, इसको हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे। जब इतने सारे लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन चेंज आ रहा है, तो आप क्यों भीड़ का हिस्सा बन रहे हो? आप भी अपने अंदर चेंज लाइए, आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना सीखें। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस गेन करना सीखें। अपने ज़िंदगी में बातों को इज़हार करना सीखें। जब तक चीज़ों को इज़हार करना नहीं सीखोगे, तो लाइफ में मतलब ना ऐसा हो जाएगा, लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि आप उस प्रकृति के नियम को आप उसको ना वो कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको मिला है तो उसको आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें अपने तक के फ़ील करना, उसको जी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। दुनिया एक्सप्रेशन की भाषा को समझता है, और आपको एक्सप्रेस जब तक उसको नहीं करोगे, तो आप कैसे ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे? सिर्फ मन ही मन कर देना, है ना? अगर आपके एटीट्यूड यहाँ पे क्या किसी के कोई लोग बहुत यहाँ कोई प्रखर वक्ता हैं क्या? जो चीज़ों को बता रहे हैं, जिनसे जैसा बन रहा है, जो बन रहा है, वो अपनी बातों को शेयर करना सीख रहे हैं। तो जब तक कि आप ये बोलोगे कि एक दिन बढ़िया है, मतलब पूरा कलेक्ट कर लूँगी, कलेक्ट कर लूँगा, तब जाके बोलूँगा, कभी आपसे नहीं होगा। बस बातों को रखना सीखें, बस बातों को रखना सीखें। सिर्फ़ इसीलिए हम नहीं बोल पाते हैं कि मैं बाकी लोग जैसा नहीं बोल पाता। आप बाकी जैसे बनना क्यों चाहते हैं? आप मत बनिए बाकी लोग जैसा, आप हो। आप हो। आप क्यों बाकी जैसा बनोगे यार? है ना? आप हो और अपने आप को प्यार करना सीखो, इज़हार करना सीखो। जब तक नहीं करोगे तब तक ये आपकी हैबिट बनेगी नहीं। चलिए रिया, जस्ट बता दीजिए जल्दी से अपने एक्सपीरियंस को, फिर क्लास को लीव करेंगे। गुड मॉर्निंग सर गुड एंड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यस। सर मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैं इंस्टीट्यूट में जुड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, किसी से भी नहीं बोलती, चाहे कुछ भी हो, बस चुपचाप रहती मुस्कुराते रहती थी। थी, मुस्कुराते रहती थी। बस सर यही चाहता है मेरे को, और कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। पहले से मेरे अंदर में बहुत कुछ होता था बोलने के लिए कि मैं ये बोलूँ, वो बोलूँ, बट बहुत डर लगता था कि ऐसे कि मैं नहीं बोल सकती, कुछ और बोल दूँगी तो ऐसे फ़ील होता था। बट धीरे-धीरे जैसे कि स्टार्ट की इंस्टीट्यूट में, तो लगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अब। और जैसे कि आपने मेरे को पहली बार क्वालीफाई किया पराठा हाउस के लिए, तो जस्ट मैं ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं तो नहीं हुई हूँ, सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा, तो मैं फिर से मैसेज की हाँ, कि सर सच में मैं क्वालीफाई, हाँ, तो हाँ। अब मेरे को लगा कि मैं सबको पूछ रही थी कि मैं क्वालीफाई हो गई हूँ करके, तो मेरी सिस्टर बोलती हाँ, हो गई है, तू ही तो हुई है ऐसे करके। तो पहली बार ऐसा मेरे को लगा कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और जैसे होता है ना कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत लेते हैं, तो फ़ील होता है, तो मेरे को वैसे ही वाला फ़ील हो रहा था सबसे पहले तो। तो मैं सोची कि अब मैं ये चीज़ को क्वालीफ़ाई कर सकती हूँ, तो मैं बहुत कुछ भी कर सकती हूँ। तो धीरे-धीरे बट ऐसे करती गई, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप हमेशा बोलते हो कि किसी की बुराई नहीं सुनना चाहिए, ना किसी के बारे में बुराई करना चाहिए। तो बहुत दिन से ऐसे सोच रही थी कि मैं किसी की बुराई करती हूँ क्या, या फिर सुनती हूँ क्या? तब मेरे को लगता है कि मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ और नहीं सुन सकती हूँ। जैसे कि मैं कॉलेज भी जाती हूँ, तो सब लोग ऐसे एक-दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, तो मैं नहीं सुन सकती हूँ। बीच में काट देती हूँ कि मत बोलो मेरे सामने में, कि मैं नहीं सुन सकती ऐसे करके। तो वो लोग बोलते हैं कि तू एकदम अलग है, ऐसे है, वैसे है, कि सबसे मतलब कुछ भी ऐसी बोल देती है। तो हाँ, मैं नहीं सुन सकती, तो मैं नहीं सुन, जो गलत है वो गलत है, ऐसे करके बोलती हूँ। यस, 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 तो यस। बहुत कॉन्फिडेंस आता है सर मेरे को जब मैं काउंसलिंग क्लास भी लेती हूँ तो। और जैसे कि अब सुबह उठने के लिए मेरी कल मॉर्निंग क्लास में ज्वाइन होती हूँ, मैं कभी भी सुबह नहीं उठती हूँ सर, कभी भी नहीं उठ पाती हूँ। घर में सबसे लास्ट में उठती हूँ। तो अब से ऐसे ही हो रहा है कि जब से मैं द अमेरिकन मॉर्निंग क्लास के लिए उठती हूँ, तो रोज़ उठ पाती हूँ। और पहले तो ऐसा होता है कि उठ भी जाती हूँ, रात में तो उठती थी कि हाँ, रात भर जाग लो, रात भर जगाने के लिए जगा लो, लेकिन सुबह नहीं उठ पाती थी। बट अब ऐसे हो रहा है कि हाँ, मैं सुबह उठ सकती हूँ, और मैं उठती ही हूँ अब। यस, तो मेरे को यस, बहुत यस। अच्छा लग रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस आता है सर। बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी अपनी लाइफ में, यस, बहुत आगे यस। बढ़ूँगी सर मैं। यस, यस, यस। यही तो और मिरेकल है। हाँ,
और यस सर, और बहुत कुछ मैं बहुत अच्छा लगता है जब आप मेडिटेशन के लिए बोले थे। मेरे को पता भी नहीं था पहले कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है करके। तो जब क्लास ज्वाइन की तब मेरे को पता चला कि हाँ मेडिटेशन ये होता है, ये चीज भी होता है लाइफ में ऐसे करके। तो वो भी अब करती हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को, और मेरा माइंड फ्रेश रहता है और अच्छे अच्छे विचार आते हैं मेरे को। तो थैंक यू सर बस। यस यस, गुड गुड गुड, मौसम मौसम। देखिए ये कहीं ना कहीं ये अपना अनुभव को भी शेयर कर रही है और इन्हीं से इंस्पायर हो के आज इनकी सिस्टर कहीं ना कहीं आज क्लास ज्वाइन की हुई है। आज वो भी एक बहुत अच्छी लीडर बन रही है और इतनी अच्छी लीडर बन रही है कि आने वाले समय में दोनों बहन घर की कम से कम एक चैतन्य देवी बन के उभरेगी और मम्मी पापा लोग का नाम रोशन करेगी। और सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उजियारा ला रही है। तो इसको बोलते हैं चेंज, इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ चीजों को अगर सच में अगर मार्केट में या फिर किसी चीज में चेंज होना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको खुद बनना चाहिए। जब आप खुद बनते हो तो चीजें ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्शन चीजों में दिखने लग जाता है। तो वही है रिया। अच्छे से मुझे याद है जब आप ऑफलाइन क्लास आया करते थे तो भी हंसते मुस्कुराते रहते थे, बोलते कम थे, लेकिन चीजों को ऑब्जर्व अच्छे से करते थे। आज पहली वाले रिया में और अभी वाले रिया में ऑनलाइन ही सही आपने कोर्स को कंप्लीट किया, बट आप चीजों को एक्सप्रेस करना सीख गए हो। और ये लाइफ में ना जब इंसान एक्सप्रेस करना सीख जाता है ना, उसके लाइफ का ये गोल्डन मोमेंट रहता है। बहुत बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में मैंने 12-15 साल लगा दिए चीजों को एक्सप्रेस करने में। मुझे काश कोई ऐसा टीचर या कोई मुझे कोई ऐसा कोई माध्यम मिलता। मैं अपनी बातों को ना मतलब घुटता था, मैं ना बताने के लिए तरसता था कि किसी को बता दूं, किसी को बता दूं। और ये मुझे उस समय भी चीजें समझ में आती थी कि am I audible guys? Am I audible? यस सर। यस यस यस। तो हाँ, मैं उस समय ना यस बहुत सारी चीजों को लेके मैं ना बहुत कुटता था, पिसता था, बहुत वो करता था। लेकिन लेकिन मैं ना किसी की मतलब किसी के सामने रख नहीं पाता था, क्योंकि मुझे पता था यार सॉल्यूशन जब मिलना नहीं तो रखूं क्यों, सॉल्यूशन मिलना नहीं तो रखूं क्यों। हर चीज उसका मजाक बना के रख दिया जाता था। कभी शेयर करने की कुछ कोशिश भी किया तो ना मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब ना अंदर ही अंदर घुटते रहना घुटते रहना। तो जब आप जैसे लोगों को देखता हूँ ना कि क्लासेस को मिलने के बाद यार अब मेरी आंखों के सामने इतना और आप लोगों की आंखों के सामने इतनी सारी चीजें ये दिखती हुई है, तो ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए, पता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए और जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको कभी भूलिएगा मत, इसको सेलिब्रेट करते रहिए और अपने आप को एक्सप्रेस करते रहिए। बहुत अच्छा आपने गिफ्ट दिया अपने आप को। ठीक है गाइस, चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मिरेकल मॉर्निंग क्लास एंड कीप अटेंडिंग, कीप लिविंग। चिरंजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर, थैंक ओके यू सर। ओके 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 ओके, चलिए ग्रेट, सी यू नेक्स्ट थैंक यू टाइम। सर। ओके 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 गुड। सो मच।